क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। मुझे पता है मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर लाइट नहीं पड़ी है भाई। और तुम्हें याद होगा लास्ट की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं अगली क्लास में रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डिफरेंस समझाऊंगा। मेरी आवाज तुम तक पहुंची, बस अभी बताने वाला हूं। ये उसी के लिए, ये वाला पेज उसी के लिए है, बस, है ना। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बताने के लिए बोला था ना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे स्क्रीन पर बनती है, कैसे नहीं बनती है, उसका जादू दिखाने वाला हूं। चलो पहले देखते हैं ना, जरा ध्यान से इस वाले को। तरह मुंडी कैसे घुमाओगे एक बार दिखाऊं लाइट जला के। एक बार मुंडी ना अपनी ऐसे घुमा लेना भाई, ठीक है भाई, रुक दो, ठीक है। एक बार मुंडी सब लोग अपनी ऐसे घुमा लो भाई, मुंडी को थोड़ा ऐसे घुमा लो, घुमा लोगे, जल्दी घुमाओ। अब घुमाने के बाद ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यहां पर एक मेरे पास, अभी तुम भूल जाओ लेंस मिरर, तुम भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान देना है, ये जो पेपर है यहां पे स्क्रीन है, ये जो पेपर दिख रहा है स्क्रीन है, और यहां पर इमेज बनेगी, देखना उल्टी, देखना बहुत ध्यान से, ये समझा दूंगा सब, पहले एक बार देख लो। यहां पे एक मोमबत्ती रखी है, बीच में एक लेंस है, और देखो उल्टी बन रही है इमेज, मोमबत्ती उल्टी दिख रही है, दिख रही है मोमबत्ती उल्टी, ये रही मोमबत्ती। अब अगर ये, इसका मतलब रियल इमेज है। स्क्रीन क्या है, ये हाथ में जो पेपर है स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है, मतलब रियल इमेज है। अब जरा एक और चीज देखो, यहां पर पीछे देखो शेडो है, इमेज नहीं है, शेडो, मोमबत्ती नहीं दिख रही यहां पर, देखना जरा, देखो देखो देखो, ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। देखो स्क्रीन ये थी, पेपर, इस स्क्रीन पर इमेज नहीं बन रही, मोमबत्ती कहां दिख रही है, अब नहीं दिखी ना। लाइट एक बार ऑन कर दो, एक बार लाइट ऑन कर दो, वहां से ऑन कर दो सारी लाइट, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखने जा रहा हूं, क्या हाल चाल, क्या हाल, स्वागत करोगे, चलो स्वागत कर दो, तुम्हारी मर्जी है भाई। तो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चीतो और शेरनियों। हाँ, तो देखो लास्ट क्लास हमने शुरुआत, एंड कहां की थी, मैंने बताया था कि मैं तुम लोगों को अगली क्लास में, याद रखना, तुम्हें बता देंगे कि वो जो सबका डाउट रहता है, एक्चुअल में 10th क्लास में हर बच्चा इस कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सी स्क्रीन, कौन सी वर्चुअल इमेज, कौन सी रियल इमेज, पल्ले ही नहीं पड़ती भाई, पूरी 10th खत्म हो जाती है। फिर 12th क्लास में सेम टॉपिक आएगा, वहां तक डाउट रहता, तुम्हारा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तुमने अभी नोटिस किया किस तरह से स्क्रीन पर इमेज बन रही थी, किस तरह स्क्रीन पर इमेज नहीं बन रही, वो क्या था बीच में, लेंस था, मिरर था, वो सब बाद में बता दूंगा। बस तुम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जिस तरह से मैं सीक्वेंस में पढ़ाता चलूंगा तुम लोग पढ़ते चलना, ठीक है। तुम लोगों को कुछ भी ऐसा लग रहा है कि एटीवी आपने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा डेप्थ में समझा दो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे कमेंट पढ़े, क्या बोला था, कमेंट सारे पढ़ूंगा, ठीक है। फातिमा का भी पढ़ा है मैंने, याद है मुझे, मैंने बोला था तुम्हें सारी चीजें मैं डेप्थ में स्टार्टिंग से एंड तक सब पढ़ा दूंगा। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एटीपी वो वाला टॉपिक थोड़ा डेप्थ में, जब उसका टाइम आएगा तब बता दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी कि तुम लोगों को 95% मार्क्स लाने हैं, इतने सारे मार्क्स लाने हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो 10वीं क्लास है ना, ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी मैटर करता है, वो तुम्हारे अपने आप आएंगे, तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो मुझे भरोसा है। लेकिन क्लास 10th एक्चुअल में लास्ट पेज है तुम्हारे बचपने का। आई नो सब लोग तुम्हारे पीछे मार्क्स को लेके पड़े है ना, बिल्कुल वो अपने आप आएंगे, अगर तुम कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे सब आ जाएंगे। पर क्लास 10th इज द लास्ट पेज ऑफ योर चाइल्डहुड, याद रखना ये बात, ठीक है। 11th में जाओगे ना, हो सकता है दोस्त रहे ना रहे साथ में, अलग अलग स्ट्रीम ले लें, किस्मत वालों के तो दोस्त भी मिल जाएंगे, रह जाएंगे तुम्हारे, कुछ दोस्त जबरदस्ती ले लेते हैं कि 10th के बाद मेरा दोस्त पीसीएम ले रहा, मैं भी पीसीएम लूंगा, चाहे पीसीएम में लग जाए, बच जाए बैंड, ठीक है। चलो चलो यार, तो देखो आज शुरुआत करेंगे हम किस टॉपिक की, आज हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि तुम्हारे एटी भैया तुम्हें किस तरह से पूरी साइंस पढ़ाने वाले हैं। जो लास्ट क्लास का प्रॉमिस था, कितने बच्चों ने वो पूरा किया, मुझे वो भी बताना कमेंट में, मैं कमेंट भी देखूंगा आज तुम्हारे, ठीक है। तुम लोगों की जो पहली क्लास थी जो यूट्यूब पर हुई थी, वो बैच पर भी डल गई है, तुमने देख लिया। अगर तुमने नहीं देखी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज ये सेकेंड क्लास है, इसके बाद तुम्हारी 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे। उन सैटरडे संडे में तुम्हें पहली क्लास भी देखनी है और ये वाली क्लास रिवाइज करनी है, क्या ये प्रॉमिस करते हो। देखो मैं तुम्हारे साथ हर जगह साथ खड़ा हूं, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी मैं खड़ा रहूंगा, जब भी तुम्हें कोई डिमोटिवेट करेगा वहां भी मैं खड़ा रहूंगा तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। बट तुम्हें भी एक जगह मेरा साथ देना पड़ेगा ना, वो ये कि जो बातें मैं बोलूं ना, हो सकता है तुम कभी कभी लेट हो जाओ, मैं ये मजबूरी समझता हूं, हो सकता है कभी कोई बीमार हो जाए, हो सकता है घर पे कोई काम आ जाए, मुझे पता है चीज, हो सकता है होमवर्क का, स्कूल का इतना प्रेशर हो, ये सब बातें मैं समझता हूं। बस तुम एक छोटी सी जगह मेरा साथ देना है। मैं आज बोल रहा हूं ना कि ये चैप्टर रिवाइज कर लेना सैटरडे संडे में, हो सकता है तुम सैटरडे संडे किसी काम में बिजी हो, मंडे कर लेना, बट कर लेना। देखो मैं नहीं चाहता तुम वो बच्चे बनो जो लास्ट में बैकलॉग रोते रहे, अब हमें जल्दी कुछ और बैच आ जाए, हमें मैराथन करा, मैं नहीं चाहता। और मुझे पता है इस बैच में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, उन्हें सबको मैं निकाल दूंगा, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें आगे का पूरा सीक्वेंस, पूरी बातें, ये देखो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वाले भी कह रहा हूं, ये फिर आगे वाले, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सारे मैं कराऊंगा तुम्हें, धीरे धीरे, टेंशन ना लो। जो भी दिक्कत परेशानी हो सकता है, हम डायरेक्ट बात यहां, बहुत सारे बच्चों से शायद यहां ना मिल पाऊं मैं, पर टेंशन मत लो, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे मैं तुमसे पर्सनली जो भी दिक्कतें दुविधा होंगी ना, सब यहां पे भी सुनता रहूंगा, तुम इस पे भी आ जाना, मेरे साथ जुड़ जाना,
ठीक है, यहां पर मैं नोट्स, जो भी बातें मुझे करनी है, जो भी तुमसे डायरेक्टली कुछ बोलना है मुझे, कुछ बातें क्लास में छूट गई, कुछ अलग बातें, सब यहां बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब एक बार सीक्वेंस समझ लो। आज देखा जाए हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, बट हमारा टारगेट क्या है? तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट अभी भी होंगे कि एटीबीएस सिलेबस कब तक खत्म करा दोगे। है बहुत बच्चों के दिमाग में कि एटीबीएस टाइम से सिलेबस हो जाए हमारा पूरी साइंस का, सो दैट हम लोग रिवीजन का टाइम मिल पाए, हमारे स्कूल में हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना, हमारे एनुअल एग्जाम तक हमारे कम से कम 2-2 बार रिवीजन हो जाए, हमें सारे सैंपल पेपर करा दो आप। ठीक है, हमें पीवाईक्यूज बहुत सारे करा दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे करा दो, हमें एनसीईआरटी समझा दो, है ना, एनसीईआरटी की जो तुम्हारी एक्टिविटीज होती है वो करा दो। सबके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, एक एक डाउट में सारे चुन चुन के क्लियर करूंगा, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था। बस शुरुआत का एक सीक्वेंस समझ लो। एक वादा अभी कर रहा हूं, जहां भी तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, हर जगह कहीं भी तुम्हारे स्कूल ट्यूशन कहीं भी चल रहा है, सबसे पहले तुम्हारे एटी भैया का सिलेबस यहां खत्म होगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, कहीं भी तुम्हारा जो भी तुम स्कूल में पढ़ रहे होगे, तुम कोई ट्यूशन भी जाता होगा, वैसे नहीं, एक जगह पढ़ो, कहीं भी जहां भी तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले चाहे एक क्लास पहले क्यों ना, सबसे पहले सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा पूरा डेप्थ में, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, हर चीज के साथ। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी, नहीं, पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा। हो सकता है मुझे थोड़ी क्लासेस ज्यादा लेनी पड़ जाए, इस मेहनत के लिए तैयार हो? बस ये बता दो तुम मुझे, तुमसे सिर्फ मेहनत का प्रॉमिस मांग रहा हूं मैं, बाकी सब मैं देख लूंगा, सब मेरे ऊपर डाल दो, है ना। होता है ना, मम्मी पापा, तुमने देखा होगा कि मम्मी पापा हमें सिर्फ एक टेंशन देते हैं कि तू पढ़ ले, बस बाकी सारी अपने सर पे ले लेते हैं। बस अपने बड़े भाई एटी भैया को ऐसे ही मानो। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? साइंस की सुन लो। हम लोग साइंस के छात्र हैं भाई, बताओ जल्दी, साइंस के छात्र। तो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, पहला चैप्टर ये हमारा। सेकंड चैप्टर हम लोग करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस केमिकल लिख रहा हूं, समझ जाना। तीसरा हम करेंगे लाइफ प्रोसेस। सीक्वेंस ये चलेगा, पहले लाइट, देन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, फिर लाइफ प्रोसेस। इसके बाद जैसे तुम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पर पहले हमारा काम है कि हमें एक एक चैप्टर तीनों का निपटा देना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? एक बार जल्दी से लाल वाला दिल दे दो यार, लाल वाला दिल देने की टेंशन रखो। एक बच्चा कह रहा है कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल नहीं होते। टेंशन तुझे लेनी क्यों है? वो तो मेरी टेंशन है ना, न्यूमेरिकल करवाना मेरी टेंशन है। कोई कहेगा केमिकल इक्वेशन से नहीं बनती, इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आती, मेरी टेंशन है। बायोलॉजी के डायग्राम नहीं बनते, याद नहीं रहती बात, मेरी टेंशन है। जो तुम्हारी टेंशन है सिर्फ तुम वो पूछो मुझसे। तुम्हारी टेंशन पढ़ाई से रिलेटेड वो सारी मेरी है, क्या इक्वेशन नहीं बनती, न्यूमेरिकल नहीं बनते, याद नहीं होते, ये सब मेरी टेंशन है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी टेंशन पता क्या होनी चाहिए? एटीएम मेरे से पूरे दिन में पढ़ा नहीं जाता, ये तुम्हारी टेंशन। ऑब्वियस सी बात है, मैं घर आके अब तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं पढ़वा सकता, है ना। बाकी सारी टेंशन मेरी है। ठीक है, लाल वाला दिल आ गया, ठीक है, चलो मेरी तरफ से ये वाला ले लो। ठीक है, चलो यार, तो अब बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, सबने वर्चुअल इमेज रियल इमेज देख लिया। क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या समझ में आया रियल और वर्चुअल में? मैंने खैर लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, बट अभी तुम्हें रियल और वर्चुअल में क्या पता चला? एक मेन चीज बताओ, क्या पता चली? फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ये याद रखना, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। लास्ट क्लास के नोट्स बना लिए थे, नोट्स मिल गए थे, मैंने दे भी दिए थे ना। और ये डू नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। दो पॉइंट्स और थे इसमें, रियल लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पीछे की तरफ जब डॉट डॉट लाइंस बढ़ाते हैं तब इंटरसेक्ट होती हैं। याद आया? अब मेन डाउट क्लियर हुआ रियल और वर्चुअल इमेज का, बस इतना ही याद रखना तुम्हें और कुछ नहीं, बस इतना सा। दिखा भी दिया मैंने जादू, दोबारा देख लो एक बार अगर किसी को देखना तो, अगर हल्का सा डाउट रह गया, कोई लेट आयो। देखो ये तुम्हारी रियल इमेज बन रही है, ये पेपर ना स्क्रीन है, यहां पे ये पेपर दिख रहा है, ये एक स्क्रीन है। इसके ऊपर देखो इस मोमबत्ती बीच में रखी है, वो लेंस रखा है बीच में, क्या ना, इसके आर पार होकर इमेज बन रही है। ये इमेज कैसी बन रही है भाई? ये इमेज बन रही है रियल, क्योंकि इमेज बन स्क्रीन के ऊपर बन रही है, पेज नहीं स्क्रीन है। देखो बन रही है स्क्रीन, उल्टी बन रही है। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगी, शैडो बनेगी। दिखाऊं? ये देखो, यहां वाले केस में बनेगी शैडो, देखो इमेज नहीं बन रही। यहां मोमबत्ती कहां दिख रही है? इस वाले पार्ट की शैडो दिख रही है, जो ये रखा है ना, ये इसकी शैडो दिख रही है यहां पे। यानी रियल इमेज बनती है उल्टी, पहली बात, रियल इमेज बनती है उल्टी और स्क्रीन के ऊपर बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है सीधी, पर स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहां बनी दिखेगी, इसके अंदर ही बन रही है। देखो इस लेंस के अंदर ही बन रही है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे जूम हो नहीं पाएगा, रुको करो। तो बहुत छोटी, देखो इसके अंदर ही बन रही है, बहुत छोटी सी तुम्हें दिखेगी, इसके अंदर ही बन रही है। काहे दिक्कत ले रहे हो?
बताओ। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार लास्ट बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किसी की और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक हमने पढ़ा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवीजन करा दूं लास्ट क्लास का जल्दी से। प्लेन मिरर के अंदर सबसे खास बात क्या है? प्लेन मिरर में इमेज बनती है सीधी, इरेक्ट, वर्चुअल, याद है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट यानी सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है। ये 4 पॉइंट याद रखने बस। क्या क्या? दोबारा दोबारा जल्दी खड़े हो जाओ सब लोग, क्लास में खड़े हो जाओ। अपने घर पे गद्दे पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, खड़े हो जाओ। स्कूल में टीचर पता क्या करते थे हमारे, मतलब पता नहीं कैसा पनिशमेंट होता था ये, कहते थे बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे कभी आज तक स्कूल में कि बोल रहा अच्छा अपने बेंच के ऊपर खड़ा हो जाओ। तो तुम लोग भी खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर। तो बेंच पर खड़े होकर एक बार चिल्ला दो जल्दी से। क्या पहली इमेज, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल यानी वर्चुअल, जो रियल नहीं है। दूसरी इरेक्ट यानी सीधी। तीसरा सेम साइज। चौथा इक्वी डिस्टेंट यानी मिरर से उतनी ही दूरी पर। ये 4 पॉइंट याद रखने और कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखोगे, ठीक है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत परेशानी? नोट्स बेटा मैंने दे दिए, देखो नोट्स 2 जगह मिलेंगे तुम्हें, पीडब्ल्यू ऐप पर भी मिलेंगे, पीडब्ल्यू ऐप पर भी मिलेंगे नोट्स, ठीक है? दूसरा मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया। और जो लास्ट क्लास के एंड में जो एक्सपेरिमेंट रह गया था, जो ऋतिक सर ने तुम्हारा खराब करा दिया था, हमने उन्हें बोला भाई, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट में अलग से शूट करके एक वीडियो दे दूंगा उसकी। ये मैंने सोचा क्योंकि वो अभी इस क्लास से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि आज हमें स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना, तो इसलिए मैंने इस क्लास में नहीं करा, पर अलग से वीडियो शूट करके तुम्हें दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ चलो यार। हाँ, लेटरल इन्वर्जन भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है? राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है ना? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ, मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूं, चलो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो यार, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं ये मेरी आंखों का तारा है। तारा क्यों बोल देते? क्योंकि बच्चा बड़ा ब्राइट है, चमकदार, यानी लाइफ में कुछ आगे जाके उखाड़ेगा तुम्हारी तरह, जितने लोग तुम यहां बैठे हो, है ना? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे स्टार्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हाट? पहले पूछा जाता था 10th में, अब से 3-4 साल पहले, अब पूछा नहीं जाता। बट इस क्लास में बैठे हर बच्चे को नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मैंने एक बात बोली थी तुम्हें, इस साल तुम्हारे नंबर तो आएंगे 95%, पर नंबर के साथ नंबर इस तरह से नहीं आने चाहिए कि हर बच्चा बस यहां पे बैठा है कि रट के ले आते नंबर। नहीं, एटी भी है कि क्लास में बैठा हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट समझ के नंबर लेके आएगा, नॉलेज के साथ नंबर लेके आएगा। देखो 2 तरीके 95 नंबर लाने के, एक्चुअल में दोनों तरीके से पॉसिबल है। जो बच्चे रटते हैं वो भी 95 ला सकते हैं, सच बता रहा हूं, हाँ पॉसिबल है क्लास 10th में। और जो बच्चे समझते हैं वो भी ला सकते हैं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। तुम रट के भी 95% ला सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी ला के सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर कौन सा, एक बार मुझे कमेंट में ये बता दो, तुम कौन से तरीके से लाना चाहते हो 95%? नंबर की बात ही नहीं है, सच्चाई तो नंबर की तो बात ही नहीं होती। नंबर आ जाते हैं दोनों तरीके से, रटने वालों के भी, समझने वालों के भी। पर अगर तुम्हें आगे लाइफ में इसका यूज करना कि 10th हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो हम ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, 1 साल चाहते हो बेकार चला जाए, जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो रट के ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th में फिर कोई फायदा नहीं होगा, सब गोल हो जाएगा, डब्बा गोल। तुमने सुना होगा ना, 11th में जाती बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो वही होते हैं जो रट के चले जाते हैं। समझने वालों को बहुत फायदा मिलता है, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से? जिनकी खुद की लाइट होती है, विच हैव देयर ओन लाइट, जैसे स्टार्स। और नॉन ल्यूमिनस कौन? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे प्लैनेट्स। दैट्स इट। चलो, और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है ना, कोई भी बच्चा, एक बच्चा स्पैम कर रहा है तब से, बेटा मैंने लास्ट क्लास में बोला था तुझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे स्पैम मत कर, बेटा मैं सही बताऊं, करने दो उसे स्पैम, कोई बात नहीं। बट मैं उस बच्चे से एक बार बात करना चाहता हूं। बेटा एक बात बता, तेरे मम्मी पापा ने जो तुझे मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, लैपटॉप दिया, जो भी दिया, तेरा मन कर रहा है मुझे कुछ उल्टा बोलने का, लिख के चला जाना, क्या हो गया? मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट मैं तुझे एक लेसन देना चाहता हूं बस। इससे बता फायदा नुकसान किसका है? तेरा नुकसान है। मेरा कोई फायदा ना कोई नुकसान, पर तेरा नुकसान है। सो जिन घर वालों ने सोच के भेजा है तुझे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने गया होगा, तू यहां मैसेज कर रहा है इधर उधर के, इससे कुछ तुझे मिलेगा? तुझे अगर मेरे से कुछ दिक्कत है बढ़ाने वाले, एक बार लिख, पूरा बड़ा सा मैसेज लिख और चला जाओ, पढ़, पढ़ाई कर, कुछ उखाड़ लाइफ में। और जब मचा देगा ना लाइफ में, फिर आके मुझे बताइए एटी भी आपकी उस दिन बात सुनी थी मैंने, मैं चला गया था। समझा? टाइम वेस्ट मत कर, तू भी कुछ करेगा भाई। और बाकी बच्चे कोई बच्चा उल्टा सीधा बोले उसको मत बोला करो उल्टा, कोई बात नहीं यार, वो शायद वो भी बेचारा भटका हुआ है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, बोला मत करो किसी को भी। हाँ चलो आ जाओ। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूं, 2 टाइप के मिरर्स हमें पढ़ने। कौन कौन से? भैया कौन कौन से? हम 2 टाइप के मिरर पढ़ेंगे भाई। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे कॉनकेव,
एक पढ़ेंगे कॉन केव, केव का मतलब होता है गुफा, गुफा कॉन केव। एक पढ़ेंगे कॉन वेक्स, तुम्हें केव याद रखना, केव क्या याद रखोगे, कॉन केव। एक पढ़ेंगे हम कॉन केव मिरर, और एक हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, आज की क्लास काफी बड़ी होने वाली और बहुत काम की। आज की क्लास डिसाइड करेगी कि तुम्हें लाइट चैप्टर में फुल मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा मानना है आ जाएंगे, आ जाएंगे। पर आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ये बेसिक्स है। कॉनकेव मिरर में गुफा ऐसी होती, गुफा, गुफा बना दो, ये रही गुफा, ये तो है गुफा, गुफा गुफा गुफा। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, नॉर्मली ग्लास ही तो होता है, कांच, उसके पीछे पेंट कर देते हैं, उस पेंट करने को नाम दिया गया सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। दोबारा सुनना, अगर मैं सीधा एक कांच का ग्लास लूं, उसके तो आर पार देख सकता हूं, वो मिरर कैसे हुआ। मिरर कब बनता है, जब हम एक साइड पेंट कर देते हैं। पेंट क्या करते हैं हम, सिल्वर एल्यूमिनियम कर देते हैं, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। ऑल्दो वो हमसे नहीं पूछा जाता, पर मैंने ज्ञान के लिए बता दिया। जो बातें मैं ज्ञान के लिए बताऊं, नहीं स्टार लगा के ना नोटबुक के कोने में लिख लो। अच्छा, कितने लोग ऐसे करते हैं, नोटबुक आती जिसपे तुम नोट्स बनाते हो, लास्ट के पेज पे साइन 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 इतने सारे कर देते हो कि पेज खराब ही हो जाता है। शुरुआत में नाम 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 लिखते रहते हो, खराब ही हो जाता है। लास्ट के 4 पेज हमेशा दिमाग वाली बातों के लिए रखा करो, स्टार वाली बातों के लिए, है ना। सिंपल ग्लास के आर पार तुम देख सकते हो, सिंपल ग्लास के तुम आर पार देख सकते हो, है ना। मिरर कब बनता है, जब एक साइड पेंट कर देते हैं। अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हम देख पाते हैं। उस पेंट करने को नाम दिया गया सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। क्या नाम दिया गया पेंट करने को, यहां साइड में लिख दूं, सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। ये किसको बोला गया, जब किसी मिरर पर हम पेंट कर देते हैं, ये पेंट, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। याद रखोगे। अब ये पेंट सिल्वर एल्यूमिनियम किसी का भी हो सकता है, ठीक है। छोटी सी बात, बहुत छोटी सी, हाँ ठीक है। अब तुम बोलोगे एटीबीएस सिल्वरिंग ही क्यों ना, अरे दे दिया नाम, नाम में कुछ नहीं है। नाम हम कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट सोच कर रखे, इसका नाम आज, अच्छा जी आपके घर पे लड़का हुआ, क्या नाम रखे, सोचने दो जी, थोड़ा मैथ्स लगानी पड़ेगी, फिजिक्स थोड़ा पढ़ ले हम, उसके बाद इसका नाम, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो रोटेशन। ये बड़ा घूम रहा है, नाम में लॉजिक नहीं है भाई। नाम होते कन्वेंशन, नाम होते कन्वेंशन, हाँ ठीक है। तो एक क्या कॉनकेव मिरर, इसे इधर से मिरर वो कर दो पेंट पीछे से। अब ये गुफा जैसा है, ये कैसा गुफा जैसा। कॉन्वेक्स को जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा, देखो बनाओ ऐसा ही, पर पेंट उल्टी साइड कर दो। यहां बाहर की तरफ किया पेंट, यहां अंदर की साइड कर दो, ये कॉन्वेक्स। अब एक दिमाग लगा के सब लोग बात बताएंगे, बहुत बेसिक कॉमन सेंस। ये सीधी दीवार है, अगर तुम बॉल फेंकोगे यहां तो क्या बॉल सीधी चली जाएगी, हाँ। अगर दीवार ऐसी हो, तुम बॉल फेंकोगे यहां, क्या बॉल ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि दीवार मुड़ी हुई। कॉमन सेंस यूज करो। मेरे हाथ में ये दीवार है, तुम्हारे घर की एक दीवार ऐसी है, ऐसी, तुमने बॉल फेंक के मारी यहां, तो क्या बॉल इधर जाएगी, सोच के देखो। अगर ये कोई दीवार है और तुमने बॉल यहां फेंक के मारी, क्या वो बॉल यहां जाएगी, मुड़ेगी थोड़ी सी। लेकिन अगर दीवार सीधी होती तो क्या तुम बॉल फेंकते और बॉल ऐसी चली जाती, हाँ ना बोलो। तुमने देखा, अगर तुम यहां बॉल फेंकोगे क्या बॉल ऐसे जाएगी, हाँ ना बोलो। अगर यहां फेंकोगे तो क्या ऐसे जाएगी, नोटिस करो, हो गई है पॉसिबिलिटी, और क्या। लेकिन इसमें फेंकोगे, सोचो, अगर तुमने बॉल यहां फेंकी, क्या बॉल दूर चली जाएगी, क्योंकि दीवार उल्टी है ऐसी। अब तुम यहां फेंक रहे हो तो ये उड़ के ऐसे चली जाएगी, एंगल ही ऐसा है दीवार का। तो कर क्या रही है ये वाला मिरर, तो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब एक जगह भेज रहा है, इकट्ठी कर रहा है, कन्वर्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। और ये मिरर लाइट को दूर भेज रहा है, कहां फेंक रहा है, दूर। ये मिरर क्या कर रहा है, लाइट को यहां से, मान लो तुमने यहां फेंकी, और ये लाइट को दूर भगा रहा है। क्या भगा रहा है भैया, दूर। ये लाइट को दूर भगा रहा है, देख रहे हो, ऐसे दूर भगा रहा है। तो इस मिरर का नाम पड़ा, इस मिरर का नाम पड़ा कन्वर्जिंग मिरर। अभी और डेप्थ में जाएंगे, टेंशन ना लो, ये तो मैं एक हिंट दे रहा हूं हल्का सा। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को कन्वर्ज, एक जगह इकट्ठी कर रहा है, और ये दूर फैला रहा है। फैलाने को बोलते हैं डाइवर्ज, इसको बोला डाइवर्जिंग मिरर। आसान है, कुछ हार्ड तो नहीं है। एक बात याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से जिस सीक्वेंस में तुम्हें समझ में आए। हो सकता है बुक्स में, हो सकता है बुक्स में तो देखो, अच्छा तुम बता ना, बुक्स से भी तो बच्चा पढ़ सकता है। टीचर क्यों चाहिए, क्यों चाहिए टीचर, एटीवीआई क्यों चाहिए, या कोई और टीचर क्यों चाहिए, आसान भाषा में तुम्हारे सामने चीजों को रख देने के लिए, है ना। अब बुक्स में भी लिखा होगा, पता नहीं कहां कहां की लैंग्वेज लिख देंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो बुक्स हैं, उन बुक्स को तोड़ के तुम्हें समझाना ही तो मेरा काम है। अब देखो, ये बेसिक सी बात थी,
पर अब दिमाग में आता है ये स्फेरिकल मिरर्स को स्फेरिकल बोलते हैं, ये बना कैसे? दिमाग में आया? आया नहीं आया? आया होगा एक बार तो आया होगा। हाँ, एक बार तो आया होगा। सर आप मेरे फेवरेट हो, थैंक यू बेटा। जिसको अभी भी थोड़ा डाउट है ना, टेंशन ना लो, उनके लिए अब और बेसिक, देखो बेसिक से उठाऊंगा, टेंशन ना लो, तुमको डायरेक्ट नहीं पढ़ाना, बिल्कुल बेसिक से। अब दिमाग लगाओ, चलो तुम्हारे पास एक कांच का गोला है, कांच का गोला दिख रहा है, कांच का गोला, ये कांच का गोला है। ऐसे मानो एक कांच की फुटबॉल, एक ग्लास की फुटबॉल, गोल फुटबॉल अंदर से खाली होती है फुटबॉल होती है खाली। नारियल मान लो, नारियल अंदर से खाली होता है ना, पानी निकाल दो नारियल का पानी निकाल दो, गोल नारियल है, कांच का, ग्लास का। ये रहा। अगर मैं इसे यहां से काट दूं, क्या ऐसा बन जाएगा? सोच के बताओ। अगर मैं इस कांच के गोले को यहां से काट दूं, ऐसा बन जाएगा जैसे कटोरी की तरह बन गया। हाँ ना बोलो, बना कटोरी की तरह। मान लो कांच की कटोरी है और तुमने इस कांच की कटोरी पे यहां पेंट कर दिया बाहर की तरफ। इस कांच की कटोरी पे तुमने क्या किया? बाहर की तरफ पेंट, बाहर की तरफ। क्या ये ऐसी बन गई? ऐसी कुछ। अब सोच के बताओ। अब और ज्यादा डेप्थ में गए, और ज्यादा क्लियर हुआ, और ज्यादा मजा आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। ये कांच की कटोरी को बाहर से पेंट कर दिया तो ऐसी दिखेगी, लेकिन इसी कांच की कटोरी को तुम अंदर से पेंट कर दो, अंदर से पेंट करोगे, अंदर से, दोबारा सुनो, अंदर से, तो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी। दोनों में फर्क देखना, मैं पेंट कहां कर रहा हूं, पेंट कहां कर रहे हैं, इससे सारा संबंध इससे। पेंट कहां कर रहे हैं? देखो मेरा हाथ नोटिस करो, चलो ये मेरा हाथ है, ये क्या है? कांच का गोला, कांच की कटोरी जैसा दिख रहा है, ये रहा। अगर मैं पेंट यहां कर दूं, बाहर वाले पार्ट पे जो बाहर निकला पड़ा है, यहां पेंट कर दूं, है ना, तो अब देखो बॉल ऐसे जाएगी तो यहां चली जाएगी, है ना, बॉल यहां जाएगी तो यहां चली जाएगी, होगा। कांच की कटोरी पे बाहर पेंट कर दिया तो ये बना कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। कौन सा मिरर? कॉनकेव। ठीक है। अगर मैं कांच की कटोरी में यहां पेंट कर दूं अंदर, देखो जहां पेंट करूंगा लाइट वहां से टकरा के इमेज बना ही नहीं सकती। याद करो, कल तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था, ये प्लेन मिरर है। क्या ये प्लेन मिरर? बताओ इमेज किधर से बनेगी? ये रहा प्लेन मिरर, पीछे पेंट किया हुआ है। दो ऑप्शन दूंगा, बताओ इमेज कब बनेगी, ए या बी? बताओ इमेज कब बनेगी? कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा? चलो बताओ, क्या इमेज बन सकती है अब? हाँ ना बोलो, क्या अब इमेज बन सकती है? हाँ। क्यों बन सकती है? क्योंकि शीशे के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, बन जाएगी, है ना। ये शीशे का आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, क्या अब इमेज बनेगी? अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, क्या इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। तुम मिरर के पीछे, ये मिरर है मान लो, ये रहा, अगर तुम यहां चले जाओगे तो क्या इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। कोई आदमी शीशे के पीछे खड़ा है, इमेज कैसे बनेगी? पॉइंट समझना है? यानी जिधर पेंट है, अगर उधर ही ऑब्जेक्ट है तो इमेज नहीं बनती। जिधर पेंट है और उधर ही, देखो जैसे मान लो ये मिरर है, ये वाला, ये कौन सा मिरर है? जल्दी सब लोग बताएंगे। कॉनकेव मिरर। अगर तुम ऑब्जेक्ट यहां रख दो तो इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। सेम ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैं अगर इधर ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज बनेगी? हाँ या ना? जल्दी बता दो। अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर रख दूं तो इमेज बनेगी? हाँ या ना? जल्दी बोलो, बोल दो। फिर तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुना देंगे पक्का। समझ में आई बात? ये कॉनकेव मिरर कहलाया। कॉनकेव मिरर, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। और ये कहलाया, देखो अब इमेज बनेगी? हाँ बनेगी। जिधर पेंट है उधर नहीं है ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड है तो यहां से तो बनती है। जिधर से इमेज बनती है, इस वाली साइड को हमने नाम दिया, तो मैं लास्ट क्लास में बताया था, इस वाली साइड को हम नाम देते हैं अपर्चर। क्या नाम देते हैं? अपर्चर। क्या नाम देते हैं भाई इस साइड को? अपर्चर। ये सब आगे लिखवा दूंगा मैं तुम्हें। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ ना बोल दो। क्लियर बात? तो सबको क्लियर बात समझ में आई? तो स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है? कोई भी खाली कांच का स्फेयर, इसको बोला स्फेरिकल ग्लास, और अगर इस पे कर देंगे पेंट तो ये बनेगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कितना याद करना आसान है। एक बात मैंने बोली थी तुम्हें, फिजिक्स में याद कुछ नहीं करना, सब समझ में आएगा। चलो वापस से जल्दी खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, ए भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सही, खड़े हो जाओ। ठीक है, चलो याद करें। स्फेरिकल, आंखें बंद करो, आंखें बंद।
आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो होना चाहिए फिजिक्स, वो होना चाहिए फिजिक्स। ठीक है, एटीवीआ का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंखें बंद करो। सबसे पहले इमेजिन करो एक कांच का गोला, जैसे फुटबॉल। इमेजिन करो एक फुटबॉल है कांच की गोल, उसे मैंने काट दिया एक कोने से, और काट के जो बाहर वाला पार्ट है उस पर कर दिया पेंट। ये वाला एग्जांपल। तो ये बना कॉनकेव मिरर। ये क्या बना? कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर अंदर पेंट कर दूंगा तो बना कॉन्वेक्स मिरर। याद ये रखना है, अगर ऐसी दीवार और बॉल यहां आ जा रहे हो तो बॉल कन्वर्ज होगी, बेंड होगी, अंदर की तरफ आएगी। लेकिन अगर तुम बॉल को इधर से फेंकोगे तो बॉल दूर जा रही, देखो डाइवर्ज। तो इधर पेंट करोगे अंदर तो ये वाली साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कन्वेक्स। और अगर यहां पेंट कर दोगे तो अब लाइट यहां से आएगी, तो कॉनकेव। कितना आसान है, कितना आसान है। कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, बात कराते रहेंगे बार बार। चलो तो शुरुआत करते हैं पहले कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले कॉनकेव मिरर। चलो अब तुम वैसे समझ गए कॉनकेव मिरर कौन सा है, पर चलो पेंट कर दो पीछे, पीछे कर दिया पेंट। ये रहा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं लाइट यहां फेंकूं, अगर मैं लाइट यहां फेंकूं, बताओ कहां जाएगी? सोच लो खुद, दिमाग लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा कर्व है तो लाइट यहां कहीं जाएगी, होगा नहीं होगा? बताओ। अगर मैं लाइट ऐसे फेंकूंगा तो लाइट ऐसे जाएगी? हाँ ना, होगा नहीं होगा? अरे बेसिक सी बात, लाइट यहां फेंकू तो कहां जाएगी? लाइट यहां फेंकू तो कहां जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? बताओ, सोच के बताओ भाई। लाइट हुई कन्वर्ज, इसलिए इसको नाम दिया हमने क्या? कहीं लिखा कन्वर्जिंग? नहीं लिखा। कन्वर्जिंग मिरर भी इसको नाम दिया, कन्वर्जिंग मिरर। याद रखोगे। इसकी कुछ खास बातें अभी बता रहा हूं, आगे काम आएंगे। इसको हम क्या भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। सबसे बड़ी बात कन्वर्जिंग मिरर है, देखो लिखा हुआ ऑलरेडी। दूसरा, ये रियल इमेज भी बनाता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता था? प्लेन, सीधा वाला ग्लास तो तुम्हारे घर में मिरर है, वो कैसी इमेज बनाता था? वर्चुअल। वर्चुअल बनाता था, रियल नहीं बनाता था। वर्चुअल और सीधी, ये सब बनाता है। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, सीधी भी बनाता है, उल्टी भी बनाता है, सब बनाता है। ये सबसे बढ़िया मिरर है, सब बनाता है ये, रियल, वर्चुअल, उल्टी, सीधी, सब। याद रखोगे, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है, उल्टी सीधी। ठीक है, अब ये बड़ी इमेज भी बना सकता है, इनलार्ज को बोलते हैं बड़ी। ये कैसी इमेज बना सकता है? बड़ी भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी भी बना सकता है। कैसी इमेज बना सकता है ये? बड़ी, छोटी। चलो एग्जांपल देता हूं। तुम लोगों ने कभी पापा का शेविंग मिरर देखा है, या मम्मी का मेकअप मिरर? जैसे मेरे घर में नहीं, मेरे पापा शेविंग मिरर यूज नहीं करते भाई, हमारे घर में नहीं है, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मम्मी के पास मेकअप मिरर नहीं है हमारी, तो मैंने दूसरों का ही देखा है। हाँ ठीक है, जब शादी वादी में जाता हो तो औरतें ऐसे लेके, है ना, तो होता है एक मिरर होता है। या फिर डेंटिस्ट का मिरर, जब दांत ठीक कराने वाले के पास जाते हैं उसके पास एक मिरर होता है। उन सब के पास होता है कॉनकेव मिरर। क्यों होता है ये आगे भी पता चलेगा। तुम्हारी कार जो होती है, कार मोटरसाइकिल, उसके साइड में जो मिरर होता है, जिसमें पीछे वाले व्हीकल्स को देखते हैं, पीछे वाले व्हीकल्स को देखते हैं, पीछे क्या आ रहा है, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स। धीरे धीरे पता चलेगा क्यों, धीरे धीरे पता चलेगा क्यों। देखो मैं बता रहा हूं, हर चीज को रिलेट कर दो लाइफ, उससे रिलेट कर दो रियल लाइफ से। हाँ, क्या कर रहे हैं? लगातार पढ़ाए जा रहे, बातें ही नहीं कर रहे आप। करेंगे बातें भी। देखो मैं बताऊं, एक चीज चाहता हूं बस। आई नो कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मुझे जानते भी नहीं थे, बस पहली क्लास उन्होंने देखी मेरी, उन्हें पहली क्लास में मजा आ गया। ठीक है, एंड भगवान को इसके लिए भाई धन्यवाद मेरा, है ना? बहुत लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी होगी बस, तो उन्होंने तब डिसाइड किया होगा पढ़ते हैं इन सर से, पढ़ते हैं एटीवीआई से पढ़ते हैं। कुछ होंगे जो मुझे शायद पहले से जानते होंगे, पर आई नो कि टाइम लगता है किसी नए इंसान के साथ वाइब मैच करने में, टाइम लगता है। हो सकता है कुछ बच्चों की कर गई हो, कुछ की अभी ना की हो। ठीक है, बस मैं तुमसे एक बात बोलूंगा, एक छोटी सी बात। तुम बस मुझे 2 से 3 क्लास देना, 2 से 3 क्लास। मैं तुम्हें फिजिक्स से और खुद से प्यार ना करा दूं, पूरी साइंस से प्यार ना करा दूं ना, नाम नहीं। और मैं अभी नहीं, मैं तुम्हें बताया ना, मैं ऑलरेडी 11 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। सीयूईटी, नीट, तुमने सुने भी नहीं होंगे, सीयूईटी का एग्जाम होता है, जिसने सुना होगा तुम्हारे बड़े भाई बंधु मुझे जानते हो शायद, उनसे पूछना। मेरा काम सिर्फ इस क्लास में आके तुम्हें पढ़ाने का ही नहीं है, मेरे काम बहुत सारे हैं। एक टीचर का, एक गुरु का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से एक छोटा सा काम है पढ़ाना। उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे स्ट्रांग होगी वो भी मेरा काम है, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। तुम करियर में क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब बताऊंगा मैं। अब मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया ना तुम्हारा, अब जो बात लाइन बोली थी ना पहली क्लास में, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, उस बात पे मैं बिलीव करता हूँ और उस बात को हमेशा याद रखूंगा।
बस तुम लोग मेहनत करते रहना और खुद पर भरोसा खत्म मत होने देना। लोग बहुत सारे आएंगे करने, सबको टाटा बाय बाय बोल देना साइड में। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भाई, इसके बाद आओ। ठीक है, ये वाली क्लियर बात, छोटी सी बात, इसको और आगे पढ़ेंगे। देखो कॉनकेव मिरर के बारे में तुम्हें क्या याद रखना, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो इमेज बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक तरफ बेंड करता है ऐसे। कन्वर्ज ये होता है, ये होता है कन्वर्ज, ये होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब फैलाना, कन्वर्ज मतलब सिकोड़ना। ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। ठीक है, चलो ये छोटी सी बात थी, ये बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर पे आओ। कन्वेक्स मिरर कैसा है? उल्टा बना दो बस, देखो यार। ठीक है, कहां कर दोगे? देखो ये जो उभरा हुआ वाला पार्ट है ना, इसको नहीं, अब अंदर से कर दो पेंट, अंदर से पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दिया, अंदर से पेंट। देखो भैया, अंदर से पेंट कर दो रे, अंदर से पेंट कर दो। पेंट कहां से की? इस बार अंदर से कर दिया, है ना, अंदर से पेंट। तो अब अगर मैं लाइट को यहां फेंकूंगा तो खुद दिमाग लगाओ, लाइट कहां जानी चाहिए? ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, कहां जानी चाहिए बताओ। अब लाइट फैलेगी, दीवार ऐसी तो यहां गई कोई चीज तो दूर फैल जाएगी, फैल गई, यही तो हुआ। अब लाइट दूर फैल गई, फैलना मतलब डाइवर्ज करना, लाइट रेज होगी डाइवर्ज। तो इसको एक और नाम दिया गया डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया गया? डाइवर्जिंग मिरर। ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, सिर्फ वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारी गाड़ी या बाइक के बराबर में लगा हुआ शीशा जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स दिखाता है, पीछे की कार, साइकिल, बाइक दिखाता है, ट्रक दिखाता है, तुमने देखा होगा वो हमेशा सीधे दिखते हैं तुम्हें। तुम बाइक पे आगे जा रहे हो तो बराबर में जो शीशा है वो पीछे के जो ऑब्जेक्ट दिखाता है वो सीधे दिखाता है ना। सीधी इमेज मतलब वर्चुअल इमेज। ये बात पढ़ाई थी, याद रखना, जब भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा सीधी होगी, यानी इरेक्ट होगी, ये बात याद रखोगे। और रियल इमेज उल्टी बनती है, ये बात याद रखोगे। छोटी सी बात याद रहेगी। हाँ बोलो भैया, हाँ ठीक है, देख लो भाई, हमेशा इमेज छोटी बनाता है। डिमिनिश मतलब छोटी। कैसी इमेज बनाता है? छोटी। ठीक है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 मिनट बाद आएगा। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? गॉट इट? पक्का? अरे क्या बात है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब कुछ बातें ऐसी आएंगी जो उन बच्चों के लिए जिन्हें डर लग रहा था, जिन्हें चाहिए कि 80 पे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे थोड़े बहुत नंबर तुरंत आ जाए। बहुत लल्लू पंजू वाली बहुत छोटी सी बातें जिनको बस हमें पढ़ना और आगे निकलना है, पढ़ना और आगे निकलना है। सबसे आसान बातें इस चैप्टर की, जिनका ज्यादा लेना देना किसी बात से नहीं है, पर हमें पढ़नी जरूरी है। क्यों जरूरी है? नंबर लाने के लिए। थोड़ी बहुत ही बातें। क्या मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं अपर्चर किसे कहते हैं? बताओ, क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को कि अपर्चर किसे कहते हैं? भाई याद दिलाओ मुझे कि हाँ 80 में बता दिया। अपर्चर किसे कहते हैं बताओ? अपर्चर वो वाला पार्ट जहां लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है। जैसे देखो, ये मिरर है मान लो, तो लाइट कहां रिफ्लेक्ट होगी? यहां या यहां? बताओ, ए या बी? बताओ लाइट कहां रिफ्लेक्ट होगी? इसके थोड़ी देर बाद तुम्हें वो पोल वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। हाँ, पोल वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, डाइवर्जिंग बेटा फैलना, कन्वर्जिंग मतलब सिकुड़ना, ऐसे मान ले। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने क्लास शुरू से देखी थी ना, मैंने रियल वर्चुअल इमेज में डिफरेंस दिखा दी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें तब भी कराऊंगा जब हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। हम जब लेंस पढ़ेंगे ना तब वो एक्सपेरिमेंट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, रेनबो का एक्सपेरिमेंट क्लास में कराऊंगा, टेंशन मत लेना। मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी कराया था, तुम लोगों को भी कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो, ऑब्वियस सी बात है लाइट रेज इधर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो जिस साइड से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोल दिया हमने? अपर्चर। भाई देख लो, द पोर्शन ऑफ द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, वो वाली जगह मिरर की जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसको बोलते हैं अपर्चर। पॉइंट क्लियर? पहला सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो आगे गाथा लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद पोल। पोल क्या चीज है बताता हूं, देखो वैसे तुम्हें दिख रहा होगा इस डायग्राम में सब कुछ। चलो ठीक है, मान लो ये मिरर है ना। अब नॉर्मल मिरर तो यही है, पर अब हम फिजिक्स में जब पढ़ेंगे ना, हम बनाएंगे रे डायग्राम्स। 8th क्लास में भी कुछ कुछ बच्चों के में होता है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि तुमने आज से पहले नहीं पढ़ी साइंस। मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब तुम रे डायग्राम्स बनाओगे, रे डायग्राम्स क्या, अब हम लेंस मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज चेक करेंगे कहां बनी। एक बार ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे और देखेंगे इमेज कहां बन रही है, फिर एक बार ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां बन रही है, फिर ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां बन रही है। तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमने एक रेफरेंस में लाइन ले ली, एक लाइन।
एक लाइन बिल्कुल बीच में से ऐसे ले ली, हमने इमेज बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन ली। रेफरेंस लाइन मतलब जिस लाइन पे हम रख के देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये लाइन एक बीच में से लाइन ले ली। इस लाइन को हमने नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दिया? खुद से, ये कोई है नहीं, हमने खुद से एक लाइन बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या नाम दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भी ना? दिया भी हुआ मैंने, हाँ दिया हुआ, दिया। हमने क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहां ये बीच में मिली इससे, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पोल। क्या नाम दिया? पोल। देखो क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर। क्या ये अपर्चर है जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट, उसका मिड पॉइंट बोल दो। द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। दैट्स इट। पोल एक पॉइंट है अपर्चर का मिड पॉइंट, बेसिकली मिरर का मिड पॉइंट भी बोल सकते हो। मिरर का मिड पॉइंट एक बीच में, एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट है, उसको नाम दिया पोल। कितना आसान है भाई। ये चीजें हार्ड तो नहीं लग रही किसी को? बताओ। अच्छा, क्लास में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये चीजें हार्ड लग रही हो? अगर लग रही होंगी ना, एक बात फिर से बताता हूं, बहुत सारी चीजें आगे ऐसे लगेंगी, हार्ड है, ये नहीं हुआ हमसे, वो नहीं हुआ। हार नहीं माननी, बस दैट्स इट। ये पॉइंट दिमाग में डाल लो बस। ठीक है? हाँ, जिसके जो भी डाउट होंगे हर 15 मिनट बाद, अब से 15 मिनट बाद डाउट चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो आ जाओ भाई। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक बात बताओ, ये मिरर बना कैसे था? याद करो याद करो, गोला था, याद आया? ये मिरर बना कैसे था? एक गोल फुटबॉल थी हम पे कांच की, याद है? वो जो गोल कांच की फुटबॉल थी, उसका कोई सेंटर रहा होगा। जो गोल कांच की फुटबॉल थी, उसका कोई सेंटर रहा होगा। याद करो मिरर बना कैसे था, शुरुआत याद करो। एक गोल कांच का गोला था, उसे काटा था, फिर मिरर बना था, है ना? तो वो जो गोल कांच का गोला था, उसका जो सेंटर है, वो उसका जो सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब जो गोला था ना, उसका सेंटर, जिससे हमने मिरर बनाया, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। यानी जिससे हमने वो मिरर बनाया था ना, वो जो गोला था, उसका जो सेंटर है, उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है। ठीक है? अब एक बात बताओ, लेट्स से ये वाला पार्ट तुमने काट लिया और ये तुमने बना दिया कॉनकेव मिरर। ये सेंटर किसका? इस पूरे गोले का, है ना? पर क्या ये इसका भी सेंटर है? देखा जाए तो देखा जाए, क्योंकि ये खुद इस सर्कल का पार्ट है। तो ये जो डिस्टेंस हो, इसको क्या बोलते हैं? तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? इस वाले सेंटर से लेके इस वाले पार्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैथ्स में पढ़ा है तुमने, बहुत बेसिक सी बात है। जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर से लेके यहां तक की लाइन को, इस दूरी को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, तुमने पढ़ा है, जल्दी 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 जल्दी। सेंटर से लेके तुमने यहां तक के क्या पढ़ा हुआ है? अरे रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस गोले का सेंटर। और ये जो डिस्टेंस, इसको क्या बोल दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा, कोई दिक्कत? एक और बात, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, ये पूरे गोले का पार्ट है। ये याद रखना, स्टार। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ये जो सेंटर है, ये सेंटर सिर्फ एक बिंदु, सेंटर, ये मिरर का पार्ट नहीं, पूरे गोले का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक एक चीज जो तुमसे पूछी जाती है ना, वो यहां मेंशन होगी। तुम्हें कुछ भी इधर उधर सोचने की, जानने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ए भैया, ये देखो ना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, देखो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताई थी? अरे एक लाइन जो हमने अपने रेफरेंस के लिए खींची, लाइन पासिंग थ्रू द पोल। ये रहा पोल सेंटर, यही तो होता है पोल, मिरर का मिड पॉइंट पोल। एक लाइन हमने खुद से खींच ली, कहां से? पोल से जो पास हो रही है। इसको हमने नाम दे दिया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल, पोल से पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने खुद से बनाई है, किस लिए? रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी हमारी। दैट्स इट, खुद से एक चीज बना ली। चलो अच्छा, मुझे बताओ कितने बालक तैयार है उसके लिए? स्टार स्टूडेंट याद है तुम्हें? स्टार्स, चलो याद है भाई? चलो अब मैं तुमसे पूछूं, अच्छा ये बताओ, तुम लोग फोकस्ड हो या फिर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो? थोड़े से ये बताना मुझे। अभी तुम लोग राइट नाउ फोकस्ड हो या डिस्ट्रैक्टेड हो? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम लोग बैठे हो, इधर उधर से चिल्लम चिल्ली हो रही हो, घर में कोई बात कर रहा हो, ठीक है,
या फिर भाई बहन लड़ाई कर रहे हो, या पड़ोसी में से बैंड बाजी की आवाज आ रही हो, पापा 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 पापा, हो सकती है बाहर कोई बारात जा रही हो भाई, हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है फोकस्ड हो, रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, बाथरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, किचन में बैठ कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, कोना पकड़ रखा हो कोई, बिल्कुल फोकस्ड, लेक्चर दिख रहा है बस लेक्चर। दोनों चीजें पॉसिबल है ना, पॉसिबल है दोनों, ठीक है। फोकस्ड का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, बताओ। अब भैया पप्पू आया, भाई पप्पू आया घर पे, पप्पू ने कहा पापा पापा वो चंपा तो डांस ऑडिशन देने जा रही है, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो पापा ने बोला पप्पू तू डिस्ट्रैक्टेड है, चंपा देख कितनी फोकस्ड है। तो पप्पू ने कहा अच्छा पापा कैसे फोकस्ड है, देख बाहर डांस कर रही है, बाहर लोग शोर मचा रहे हैं, भीड़ है, चंपा अपना लगी पड़ी मून वॉक करने, डेंजरस। मतलब भीड़ भीड़ में उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो सिर्फ अपना क्या कर रही है, डांस पे फोकस है ना। और पप्पू डांस करता करता भी कभी बॉल से खेल रहा, कभी कुछ कर रहा। तो पापा ने समझा देख तू डिस्ट्रैक्टेड है, वो फोकस्ड है। फोकस्ड का मतलब जब सारी ध्यान एक ही जगह हो, मतलब समझते हो, फोकस्ड का मतलब जब सारा ध्यान एक जगह लगाओ, है ना। इसी तरह लाइट का फोकस, सुनना ध्यान से, मान लो ये मिरर है, ये रहा मिरर मेरे पास, ये रहा एक मिरर। ये कौन सा मिरर है, सब बोलेंगे, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा मिरर भाई, ए भैया कौन सा मिरर है रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या किया, एक लाइट डाली यहां, ये लाइट गई एक पॉइंट से जूम चली गई। हमने क्या किया, एक और लाइट भेजी, एक और लाइट भेजते चलो, जूम, देखा क्या, ये लाइट भी यहीं से चली गई। ओ भाई जादू, जादू, जादू हो गया। हमने एक और लाइट भेजी, यहां से भेज दी, चलो यहां से, और पाए क्या, ये लाइट भी यहीं से चली गई। ओ भाई साहब, यानी तुम मिरर पर लाइट कहीं भी डालो, लाइट एक ही पॉइंट से पास हो रही है, यानी सारी की सारी लाइट एक ही जगह आ रही है। इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया फोकस। क्या नाम रख दिया, फोकस। यानी सारी की सारी लाइट जहां पे आके गिर रही है, फोकस्ड होगी ना एक ही जगह। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया फोकस, यानी एफ। और जब नाप के देखा, नाप के, तो पता चला यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां फोकस। पता चला जितना डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये जादू निकल के आया। मतलब अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर, तो नाप के देखा तो ये 5 आया, नाप के देखा तो ये 5 आया। तो इससे क्या पता चला, क्या मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल है फोकल लेंथ। देखो ये कहलाया रेडियस, ये क्या कहलाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये फोकस है, ये फोकस है, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो क्या पता चला, जितना रेडियस है उसका आधा है फोकल लेंथ, या उल्टा जितना फोकस दूर है उससे डबल है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, हाँ ना बोलो, कितना आसान था। कछु दिक्कत बता भैया, है चलो। जैसा हमने एक कॉनकेव के लिए, कैसे कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं भाई। तुम वरना बोलोगे एडी पे पक्षपात करने, कॉन्वेक्स की पूछ ही नहीं है कहीं, है ये रहा कॉन्वेक्स। अब यहां से भी लाइट भेजो भाई, हमने लाइट भेजी यहां से जूम। अब लाइट जाना तो चाहती है फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, चलो प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो इसका कर्व इधर है, तो सेंटर इधर होगा, फोकस भी इधर होता है। जिधर सी उधर एफ, याद रखना, सी एफ एक जगह, ठीक है। सी का आधा एफ, ये याद रखना दिमाग में, सी का आधा एफ, सी का आधा एफ, सी का आधा एफ, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अरे भाई आजा, हाँ। अब लाइट जाना चाहती है फोकस से, पर मिरर के पार कैसे करे, पीछे तो पेंट है, तो लाइट यहां चली जाती है, डाइवर्ज हो रही है ना। एक लाइट और भेजी यहां से, ये जाना कहां चाहती है, फोकस से जाना चाहती है, पर कहां जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यहां पे ऐसे बनाते हैं डायग्राम, याद रखोगे। देखो यहां तो टकरा के आ जाएगी ना वापस फोकस पर यहां टकरा के कहां जाएगी, तो डाइवर्ज फैलेगी, दूर जाती है, जाना चाहेगी फोकस से, पर जा नहीं पाएगी क्योंकि पीछे पेंट हो रहा है, तो उधर चली जाती है। ये था कॉनकेव कॉन्वेक्स, आसान है, कोई दिक्कत परेशानी। देखो यहां सब लिख दिया, प्रिंसिपल फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, फोकस बोल दो, प्रिंसिपल फोकस बोल दो, यानी ऐसी जगह जहां पर लाइट सारी की सारी फोकस हो जाती है, एक पॉइंट पे जहां जाके मिल जाती है, इसको बोलते थे फोकस, ठीक है। हाँ अच्छा, तुम लोगों ने अपना मोटिवेशन ढूंढ लिया, थैंक यू बेटा। अब पोल आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। मुझे बताओ तुम लोगों ने अपना मोटिवेशन ढूंढ लिया। मैंने तुम लोगों को बोला था, जिन बच्चों ने डेमो देखा होगा, पहली क्लास देखी होगी, मैंने बोला था अपना मोटिवेशन ढूंढ के मुझे पहली दूसरी क्लास में बताना। आज बताओ चलो, मैंने तुम्हें बता दिया था ना अपना मोटिवेशन, वापस बताऊं। देखो अच्छे बताता हूं मैं,
अच्छा, मैंने पढ़ाना ही शुरू क्यों किया? मतलब मेरा मोटिवेशन उस टाइम पे कुछ नहीं था, सच बता रहा हूं, नहीं था। मतलब मेरे घर की स्थिति ऐसी थी, प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा थी, तो मेरे पास करियर चूज करने का ऑप्शन नहीं था। जैसे पता है लोग करियर कौन चूज करते हैं? जैसे मान लो एक इंसान के पास पैसा वैसा तो वो करियर चूज कर सकता है, मैं सिंगर बनूंगा, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, है ना, मैं प्लेन ड्राइवर बनूंगा, कुछ भी चूज कर सकता है। पर जिस इंसान की घर में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकती है तुम्हारे घर में भी बहुत सारे बच्चों के में हो, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें बस जल्दी से ना पैसा चाहिए होता है कि घर की स्थिति ठीक हो जाए। तो मैं इस तरह से आया। मैं 2014 में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, और मेरा जो कॉलेज था वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था लगभग, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, वरना मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ता। पर कॉलेज शुरू होते ही अब मेरे पास आने जाने की दिक्कत, घर पे दिक्कत, तो मैंने तुरंत पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 2015 में, 2015 में, अब 11 साल हो गए। तो तब मैंने मजबूरी में शुरू किया था। तो एक डायलॉग भी बहुत फेमस, शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। तो जब मैंने 2015 में शुरू किया ना, तो तब मेरा मोटिवेशन क्या था कि भाई घर वालों की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करनी है यार, मेरा मोटिवेशन ये था। पर टाइम टू टाइम जैसे घर की प्रॉब्लम्स ठीक होती गई, 2020 में जाते जाते मेरे घर की दिक्कतें खत्म हुई। 5 साल लगे, 6 साल लगे, 2020 में जाते जाते मेरे घर की दिक्कत खत्म हुई। फिर मैंने 2021 में खुद का घर बनाया, खुद के पैसे से। मतलब वो मुझे बड़ी अलग ही फीलिंग थी वो। तो 2021 तक मानेंगे ठीक। पहले हम किराए पे रहते थे, गांव में चले गए थे, दिक्कत की वजह से गांव में चले गए, किराए के पैसे, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। पर फिर मैंने समझा मेरा मोटिवेशन क्या है। मेरा मोटिवेशन एक्चुअल में था, मतलब मेरे पापा को कुछ दिक्कत हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी मम्मी को मैंने देखा था इतनी प्रॉब्लम्स में, तो मेरा मोटिवेशन मेरी मम्मी बन गई थी बहुत ज्यादा। मतलब मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा था, तो वो मेरी मोटिवेशन थी कि यार मुझे इनके लिए करना है यार, इनकी सारी दिक्कतें खत्म करनी है। फिर जब मैं पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व हो गया, पढ़ाता गया, तो जब बच्चे तारीफ करते थे, बच्चे खुश होते थे, जैसे तुम यहाँ लिखते हो एटी भैया आप हमारे फेवरेट बन गए, कुछ भी ऐसी चीज, तो मैंने देखा इससे मुझे अलग ही गूजबम्स आते, मतलब एक अलग ही खुशी मिलती है यार, क्या मजा। मतलब जैसे तुम लोगों ने, जब मैंने पहली क्लास ली थी ना परसों, उसके कमेंट देखे मैंने जाके, तुम मानोगे नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना। मुझे बहुत दिन से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पहली क्लास की नर्वसनेस हमेशा होती है। मैं इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, अब भी मैं जब पहली क्लास में जाता हूँ ना, तो मैं बहुत उसके साथ जाता हूँ कि यार मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो हल्की सी ना नर्वसनेस आ जाती है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया भी था कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, पढ़ाने से नहीं, उसके लिए मैं ट्रेंड हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं नर्वस था, तुम लोगों का प्यार इतना सारा, वो तो कमेंट देख के ना, मैं बता नहीं सकता वो फीलिंग किस लेवल की होती है। तो मेरी मोटिवेशन अब वो बन गई है, क्योंकि अब घर पे सब ठीक है, मुझे वो टेंशन नहीं है, पैसे वैसे वो नहीं है, तो वो मोटिवेशन अब खत्म हो गई। मम्मी के लिए अब भी मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ करूं, पर पैसा वाला मोटिवेशन खत्म, वो तो साइड की चीज होगी। अब मोटिवेशन है कि जब बच्चे बोलते हैं कि एटी भैया यू आर माई फेवरेट, एटी भैया लव लव यू, ये सब, ये मैं खैर अब तुम देख रहे हो मैं बोल भी नहीं पा रहा, मैं बता भी नहीं सकता यार ये चीज, क्योंकि वो दिल से आता है। तो तुम्हारा मोटिवेशन ऐसा क्या है? अरे भाई, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत हो, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट। जो ये मिरर है ना, ये रेडियस तो मिरर की होती है, रेडियस तो मिरर से ही ले रहे हो तुम, हिंट दे दिया, रेडियस तो मिरर से ही ले रहे हो। पर मैंने एक नोट करके स्टार लगाया था, याद हो तो पोल यूज कर दो जल्दी से। नीड फॉर पेरेंट्स, व्हाइट कोट, अरे क्या बात है। क्लास ड्यूरेशन, अभी तो बेटा आरंभ है प्रचंड बोल, हाँ, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान आके जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अभी तो आरंभ है, प्रचंड चलेगा, बहुत लेट चलेगी बेटा, क्लास आज लंबी चलेगी। आज क्लास में तो कब तक चलेगी, मेरे पास फोन ही नहीं है मेरा यार। अच्छा मेरा फोन यहाँ रखा है, सॉरी, हमारा फोन। क्लास चलेगी बेटा, क्लास चलेगी बेटा, बताओ कब तक। चलो तुम लोग एक टाइम कोट करो, 8:30 या 9, जब तक तुम बोलोगे। 8:30 या 9, 8:30 या 9, बताओ। 8:30 या 9, जब तक तुम बोल दो, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक तुम बोल दो, ठीक है। चलो यार पोल आ गया, टाइम देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है उसका। भाई साहब, सिया, शहन, सजन, अनमोल, साई, श्रेयांश, रेहान, शिवम, दीपिका और रुचिका, बहुत बढ़िया भाई, ये तो अलग तरीके से बढ़िया आ रहा है भाई। चलो एक और क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं ट्राई करो, तुम लोग कर सकते हो,
तुम लोग कर सकते हो, बता दो भाई। 8:30 या 9 बजे तक? 8:30 नहीं, 9 बजे तक यार, प्लीज 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 प्लीज, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो समय शुरू होता है अब भैया। तो देखो क्या कह रहा है, करेक्ट, तो मुझे पता है ये रहा मिरर, ये रहा तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, कर्वेचर। सब लोग मेरे साथ फ्री हैंड डायग्राम बनाने स्टार्ट करो, स्किल छोड़ो, ये बनाओ फ्री हैंड डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्री हैंड। हाथ से इतनी इतनी बार डायग्राम बनाओ, इतनी बार बनाओ, आदत पड़ जाए। तो ये फोकल लेंथ और ये रेडियस है, ये रेडियस होती है आर और ये फोकल लेंथ होती है एफ। अब फोकल लेंथ, रेडियस क्या है? रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ है एफ एफ। 2f बराबर है आर के, आर इक्वल्स टू 2f, आर इक्वल्स टू 2f। तो देखो ये तो उल्टा है, एफ, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो देखो यहां पे देखो ये दिया हुआ है एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। क्या 2 इधर गया तो आर इक्वल्स टू 2f आ गया? हाँ, देख लो देख लो, ये लो देख लो, ठीक है। आर इक्वल्स टू आ गया 2f, कौन सा? सी ऑप्शन। कुछ चाहिए इसमें, कुछ ना, ठीक है। 54%। अरे भाई साहब, सिया, अफशीन, प्रतीक, जबीला, साई, दीपिका, अल्फिशा, दिव्या, अंशिका और आराध्या, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जिंग नेचर? बहुत आसान है ये तो भी। देखो शुरुआत की 3 क्लास मैं बताऊं तुम्हें सिर्फ इसलिए है कि तुम लोगों को खुद में कॉन्फिडेंट फील करना है, ठीक है। उसके बाद चीजें थोड़ा लेवल अप होगा, मैं क्वेश्चंस भी अलग लेवल के लाऊंगा, चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी। सीक्वेंस मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एटीबी आप थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराओ, थोड़े वैसे क्वेश्चन कराओ, सब मैं करा दूंगा। शुरुआत की 3 क्लास सिर्फ इसलिए कि तुम खुद में कॉन्फिडेंट इतना फील करो, बोलो मुझे क्लास में आगे एटीबी वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। अब आप हमें एक अलग लेवल लेके जा सकते हो। सारे बच्चे जिस दिन ये बोल देंगे उससे अगले दिन देखना तुम। चलो बोल लो भाई, 45 सेकंड, ये तो बहुत आसान हो गया। अब तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ 3 बातें बोल रहा हूं जो आगे तक याद रखनी। क्या याद रखो? प्लेन मिरर क्या करता है जल्दी बताओ। प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बताओ, कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। ये लाइन मैं बार बार पूछूंगा, लिख लो कहीं। ये प्लेन मिरर बनाता है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी और सेम साइज भी। ये बात आगे बहुत काम आने वाली है। वर्चुअल भी, इरेक्ट भी और सेम साइज भी कौन बनाता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल भी, सीधी भी और सेम साइज भी, ठीक है। चलो तो सी आंसर डायरेक्ट हो गया ना, बहुत गजब यार, बहुत बढ़िया। अनमोल, निर्भय, सिया, अफशीन, दीपिका, साई, शौर्य, अनमोल, लक्ष्य और छगन। अब आ जाओ आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सब लोग अपने पेन कॉपी उठा लो जल्दी से, सब लोग फुर्ती से अपने पेन कॉपी उठा लेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, और सब मेरे साथ करेंगे। फुर्ती से उठा लो, बनाओ सब लोग। 2 डायग्राम्स बनाने तुम्हें, फ्री हैंड बनाने, फ्री हैंड। अब देखो, अब पूरी क्लास में जो काम होगा ना तुम्हारा मेरे साथ करने पे ही बनेगा। अगर कोई बच्चा अब तक क्लास को मूवी की तरह देख रहा था, भूल जाओ। हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाना रहे हो, उन्होंने सोचा क्लास के बाद नोट्स बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी उठा लो। अब जो जो मैं अगले 20 मिनट करूंगा तुम्हें मेरे साथ पेन कॉपी उठा के तुरंत करना है, जल्दी से कर लो, फुर्ती 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 फुर्ती। हाँ, आई लव यू जल्दी 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 जल्दी। चलो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने की प्रैक्टिस करो, ये बनाओ। अब रूल्स बता रहा हूं, फोकस, पोल, कर्वेचर। अब तुम लोग खुद बताओगे, बताओ लाइट अगर यहां से है जाए तो बताओ कहां से जानी चाहिए? ये लाइट कहां से जानी चाहिए बताओ? क्या फोकस से? पहला रूल, रूल क्या बना? अगर लाइट कभी भी पैरेलल होगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये वाली, तो लाइट कहां से जाएगी? फोकस से। पहला रूल, जल्दी। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड सेकंड रूल, जल्दी बोलो। सेकंड, अरे यार, सेकंड रूल पे आ जाओ, सेकंड रूल पे। अगला, अगर लाइट उल्टा कर दो, इसका एग्जैक्ट उल्टा, अगर लाइट फोकस, अरे यार ये क्या हो गया? अगला रूल, जल्दी 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 देखो। अगर लाइट फोकस से जाएगी, फोकस से, पैरेलल थी तो फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से गई तो पैरेलल चली जाएगी। अब वैसे है नहीं कुछ, ठीक है। लाइट पैरेलल थी तो फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल। ये 2 रूल दिमाग में बिठा लो,
ठीक है, 2 रूल दिमाग में बिठा लो। ठीक है, 2 रूल दिमाग में बिठा लो जल्दी से। ये 2 रूल हो गए ना, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड रूल पे आओ। थर्ड रूल, तुम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, याद है? तुम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वो यहां भी लगा दो। लाइट आई पोल पर, ये पोल पॉइंट है, लाइट ने एंगल बनाया कुछ भी, क्या ये एंगल ऑफ, अगर लाइट सीधी आई और ये लाइन बिल्कुल सीधी है, क्या ये नॉर्मल का काम करेगी? ये इंसिडेंट रे, जितना एंगल ये बना, क्या उतनी एंगल से लाइट चली जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। हाँ ना, एक रूल है, जितने एंगल पर लाइट आई, क्या उतनी एंगल पर चली जाएगी? आई इक्वल्स टू आर। थर्ड रूल देखो, पहला रूल, पैरेलल तो फोकस से, फोकस तो पैरेलल, पोल पे गई तो बराबर एंगल बनाती चली गई। लास्ट चौथा रूल आसान है, हो गया बस अब तो। चौथा रूल बहुत आसान है, सब लोगों ने रूल अगर बना लिए तो एक बार दोबारा से लिखो जल्दी। फोकस, कर्वेचर। देखो लास्ट रूल क्या है, अगर लाइट कभी भी कर्वेचर से जाएगी तो लाइट जिस जगह गई उसी जगह से वापस, खत्म। 4 रूल, फोकस तो पैरेलल, पैरेलल तो फोकस, पोल पर बराबर एंगल, कर्वेचर से वापस कर्वेचर, दैट्स इट। ये 4 रूल दिमाग में बिठा लो जल्दी से, जल्दी 4 रूल दिमाग में बिठा लो, फुर्ती से बिठाओ यार। हाँ, खड़े होकर एक बार बोल दो जल्दी अपनी बेंच पे, घर वालों को लग जाना चाहिए, घर वालों को लगना चाहिए कि पढ़ रहे हैं हमारे बालक, आज पढ़ाने के साथ साथ कुछ वो बचा रहे हैं। हाँ, शेड्यूल भी बता दूंगा बेटा, आज शेड्यूल, आगे आने वाला शेड्यूल, सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, कब तक खत्म कर देंगे चैप्टर सब बता दूंगा। एक बात का प्रॉमिस वापस कर रहा हूं, जहां भी तुम कहीं भी पढ़ रहे होगे ना, सबसे जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा, पर टाइम ज्यादा ले सकता हूं, मतलब क्लासेस ज्यादा ले सकता हूं। मेहनत के लिए तैयार रहना बस, ठीक है? संडे को भी क्लास ले लो, ठीक है? चलो आए कुछ डाउट्स देखते हैं, 2-3 है ना। चलो कुछ डाउट देखते हैं। डेफिनेशन किसकी, डेफिनेशन जिसकी आएगी तुरंत लिखवा दूंगा। अपर्चर की लिखवा दी, अपर्चर की लिखी हुई है, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, उन्हीं की डेफिनेशन आएंगी। बाकी जो डेफिनेशन आएंगी बता दूंगा। सुन लो भाई सब लोग, कुछ डेफिनेशन में टेंशन ना लो। फोकस की डेफिनेशन लिखवा दी, अपर्चर की डेफिनेशन लिखवा दी, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखवा दी, उन्हीं की डेफिनेशन आएंगी। ठीक है, पोल कैसे अटेंड करें? सिंपल, वो तो पोल देर पाई आ ही जाएगा भैया। प्लेन मिरर और कॉनकेव की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, नहीं, अलग है। प्लेन मिरर की तूने पढ़ लिया, अभी कॉनकेव की पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक अभी बता देंगे। ट्रिक देखो, पहले खुद से याद करने की कोशिश करो, बेसिक। ठीक है, पहले खुद से याद रखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ट्रिक करना, फिर ट्रिक करना। पहले खुद से याद करने की कोशिश करो सारी चीज, ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। चलो ठीक है, हो गया? तैयार हो तुम मेन चीज के लिए? यह है मेन पार्ट इस चैप्टर का। जितने बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत है आज उनकी खत्म। बट अब तक अगर तुमने क्लास को ध्यान से देखा है तो, नहीं देखा तो वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो। 4 रूल सब भूल जाओ, बाकी 4 रूल। लाइट अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वहीं से चली जाएगी, पोल पर आई तो बराबर एंगल बनाती हुई जाएगी। ये 4 रूल दिमाग में बिठाओ। अब क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो ना, जिन जिन बच्चों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो यहां खत्म हो जाएगी अगले 10 मिनट में। चाहते हो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम खत्म हो जाए? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ठीक है? जल्दी बताओ। एक और चीज, इनके बारे में भी थ्योरी लिखने को आती है, कैसे लिखोगे? चलो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ना, फिजिक्स में कुछ रटना नहीं है, बनाना है। चलो करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं। रे passing through focus will get reflected and will get reflected back parallel to principal focus, parallel to principal axis। देख रहे हो कितना आसान बन गया? अब कुछ बच्चे इन चीजों को रट लेते हैं। एक बात बताओ, देखो ये कौन सा वाला पॉइंट है? अगर रे फोकस से गई तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या वही लिखा है? रे पासिंग थ्रू फोकस विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, खत्म। इसका उल्टा,
रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस will get reflected back and pass through focus। कितने बच्चों को ये चीजें रटनी पड़ रही हैं, बस ये बताओ। क्या ये मुझे लिखवाने की जरूरत थी, पर मैंने लिखवा दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पल्ले पड़ा हो, कुछ दिक्कत आई हो। और बताओ, द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्टेड द सेम पाथ। लिखो, रे पासिंग थ्रू कितने बच्चों ने खुद से लिखने की कोशिश करी, मुझे बताओ। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will retrace its path। retrace मतलब सेम पाथ, retrace its path after reflection। कितने बच्चों ने खुद से लिखने की कोशिश करी? मैंने 3 पॉइंट लिखवाए। चलो, अगर मुझे पता है बहुत बच्चों ने करी होगी, बहुत बढ़िया, सैल्यूट टू यू। जिन्होंने नहीं की, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी टेंशन मत लो। पर हां, तुम लोग एक काम करोगे, मैंने 1 2 3 लिखवा दिए, 4th वाला पॉइंट खुद से ट्राई करो। ये तुम्हारा काम, 4th वाला पॉइंट खुद से एक बार ट्राई करो। देखो क्या, अब देखो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें दिमाग यूज करना मना कर दूं कि दिमाग यूज मत करो, कराऊंगा तो मैं वैसे भी सब कुछ, पर मैं चाहता हूं तुम लोग खुद भी ट्राई करो चीजों को, वरना तुम वो रटने वाली कैटेगरी में चले जाओगे। जाना चाहते हो? ऑल्दो मैं कराऊंगा तो मैं तो सारी चीज ही कराऊंगा, मैं क्या छोड़ रहा हूं, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें 4th वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबको ट्राई करना, देखते कौन कौन बच्चा करेगा और मुझे बताना, ठीक है? हाँ बेटा लिख ले, मैं साइड हो रहा हूं। लिख लिया? ये रिफ्लेक्शन लिखा है, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। लिखो लिखो लिखो। क्या आज कोई लाइव क्लास था? अरे भैया यही है लाइव क्लास। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कोई टेंशन मत लेना, किसी के डाउट्स यहां रह जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है रात भी मैंने बैठ के तुम्हारे डाउट सॉल्व किए थे। तुम लोग जो डाउट्स लिखते हो मैं रात को भी बैठ के सॉल्व करता हूं, टेंशन मत लेना। ऐसी क्लास में रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाउट्स तुम्हारे क्लास के बाद भी सॉल्व करता हूं। वो डाउट इंजन पे चले जाते हैं ना, मैं वहां से देख लिया करना, ठीक है? मैं वहां भी सॉल्व करता हूं बैठ के। चलो लिख लिया ना सबने, ये सबका हो गया? लिख लिया गया, आई रोट। चलो बहुत बढ़िया, डन डन डन। चलो 4th, ये वाला रूल तुम्हें लिख के दिखाना। चलो आ जाओ पहली पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रखा है कर्वेचर के पीछे। कहां रखा है? कर्वेचर के पीछे, यहां रखा है ऑब्जेक्ट। अब तुम लोगों को डायग्राम बनाने सीखने, खुद से फ्री हैंड डायग्राम मैं भी सिखाऊंगा। चलो, मैंने याद करो पहली दिन एक बात बताई थी, 2 रेज काफी हैं, 2 रेज काफी हैं बस कोई भी इमेज बनाने के लिए। 2 रेज, हमने 4 रूल सीखे हैं, उनमें से कोई 2 यूज करेंगे, जो तुम्हारा मन करे। चलो पहला, अगर लाइट पैरेलल चली जाए तो कहां से जाएगी बताओ? अगर लाइट पैरेलल जाए तो कहां से जानी चाहिए? फोकस। पहला रूल, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? पहला रूल। चलो सेकंड और कौन सा? उल्टा कर दो, पैरेलल तो फोकस, उल्टा। अगर लाइट फोकस से चली जाए, अगर लाइट फोकस से चली जाए तो कहां से जाएगी? पैरेलल। कहां जाएगी? पैरेलल। कोई दिक्कत? 2 रियल लाइट रेस कहां टकराई? याद करो, वर्चुअल में डॉट डॉट लाइंस थी, रियल लाइट रेस टकरा गई तो क्या बन गई इमेज? कैसी बनी? उल्टी इमेज। 2 रियल, इसका एग्जांपल अभी काम करना, जब क्लास खत्म हो जाए चम्मच लेना घर में, जिससे चावल खाते होगे, जिस साइड से चावल उठा के खाते हो उस साइड को, चम्मच को दूर रखना, बहुत दूर, और अपनी शक्ल देखने की कोशिश करना। तुम्हारा चेहरा उल्टा दिखेगा, देख लेना है। देखो देखो, चलो दोबारा, चलो जमन में ऑब्जेक्ट कहां रखा? सी के पीछे, है ना? 2 लाइट रेज निकाली। चलो इसको एक और तरीके से करते हैं, दोबारा करता हूं तुम्हारे लिए। लो और बताओ, ये रखा ऑब्जेक्ट, तुम्हारे लिए दूसरी तरीके से करता हूं। चलो इस बार उल्टा करते, कोई और सा रूल यूज करते हैं। लाइट गई कर्वेचर से, कहां से चली जाएगी? वापस, जहां से आई वहीं से चलेगी। पहला रूल। एक और रूल, कोई और रूल से करते हैं, सेम आएगा आंसर। दूसरा, लाइट गई पोल से, कहां से गई भाई? लाइट आई पोल पर, क्या लाइट बराबर एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी? हाँ ना बोलो। चली जाएगी? हाँ ना बोलो। क्या फिर से लाइट देखो यहीं मिल गई बीच में?
बिटवीन सी एंड एफ। तुम कोई भी रूल यूज कर लो, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। तुम कोई भी रूल यूज कर लो जो तुम्हारा मन करे। ये देखो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। और नोटिस करो इमेज छोटी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी है। इमेज पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, पहला काम। दूसरा, नेचर कैसा है? कैसी इमेज है? क्या रियल में लाइट रेज मिली है आपस में? हां, तो रियल इमेज। उल्टी इमेज बनी है? हां, तो क्या इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो बस मेरे कहने से इतना कर लेना, ये रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से करना, तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज 9, 6+3, 6+2, 8 रे डायग्राम्स कराऊंगा। इस क्लास को वहीं खत्म करूंगा। 8 रे डायग्राम्स कर लो, बस आज का काम इतना ही होगा। बस दैट्स इट, 8 रे डायग्राम्स, बट शिद्दत के साथ करना। सब इधर उधर की सारी चीजें भूल जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर साल बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। वो लोग रे डायग्राम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और रे डायग्राम्स से ही तुम्हारे न्यूमेरिकल स्ट्रांग होंगे। लिखवा लो मेरे से चाहे आज। एक बात, एक होमवर्क और करोगे, और होमवर्क करके कितने बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे बताओ? आज तुम्हें होमवर्क करके मुझे टैग भी करना है, जितने बच्चे करेंगे। आज करो या कल? रे डायग्राम्स, सारे रे डायग्राम्स 2-2 बार करोगे। जैसे मैंने ये एक बार मैंने करा है, अब 2 बार तुम्हें खुद बनाना है। यानी हर पेज पे 3-3 रे डायग्राम दिखेंगे। ये करके तुम करना, देखते हैं कौन कौन करेगा। वो तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, पर ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल जितना आसान हो सकता है ना उतना आसान करा रहा हूं, ठीक है। और भी करते हैं, चलो। पहली समझ में आया, ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे रखा है, 2 लाइट रेज काफी है। पैरेलल गई तो फोकस, फोकस से गई तो पैरेलल, यहां मिल गई। देखो इमेज उल्टी बन गई, छोटी बनी है और उल्टी बनी है, तो रियल हुई। कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। अब अगला, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे सरका दो। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे सरका दो, यानी यहां। ऑब्जेक्ट को थोड़ा कहां सरका दो? आगे देखो, पहले पीछे था, यहां कहां था ऑब्जेक्ट? भैया भैया देखो, ऑब्जेक्ट था पहले यहां। इसको आगे सरका दो, यहां से उठा के रख दो यहां, ठीक है। चलो 2 लाइट रेज बनाओ फिर से 2 रूल। अरे रूल वही सेम, 2 रूल कोई से भी। लाइट गई पैरेलल, कहां से जाएगी बताओ? पैरेलल लाइट रेज आती है फोकस से। कहां जाएगी? फोकस से, फोकस से चलेगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। पहला। दूसरा अपने आप जल्दी बोलो भैया, ए भाई बोलो जल्दी। चलो दूसरा, फोकस से भेज दूं? फोकस से भेज के पैरेलल, लाइट आई फोकस से, कहां जाएगी? पैरेलल, चलेगी पैरेलल। तुम नोटिस करो कहां मिली है, जरा देखो, देख रहे हो कहां मिल रही है? सेम जगह मिल रही है, तुम ध्यान से देखो। सेम साइज, सेम पोजीशन, एग्जैक्ट सेम। कहां मिली है? सेम पोजीशन लिख दो, एट सी लिख दो, एट सी। क्या सेम ही जगह मिली है? नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? सेम साइज। तुम्हें याद होगा जब मैंने शुरुआत में कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था, तो बताया था ये छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी इमेज भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है। बना दी सेम साइज की। यानी हम कर क्या रहे हैं? ऑब्जेक्ट पीछे था, हल्का सा आगे लेके आए। तुमने एक और चीज नोटिस करी होगी, जब ऑब्जेक्ट पीछे था तो इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए तो नोटिस करो दोनों की सेम साइज आ गया। यानी अगर तुम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हो तो इमेज पीछे आ रही है। देखो पहले ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, तुम ऑब्जेक्ट को यहां लेके गए तो इमेज यहां ही। देखो आई ना, दोनों सेम साइज की होगी। हुई नहीं हुई? मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए फिर से एक बात बोल रहा हूं। अभी भी हो सकता है, आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 2-3 बार रिपीट करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, और तुम लोग गलत नहीं हो यार। हर बच्चे का समझने का टाइम अलग अलग होता है, तो तुम लोगों को खुद को बस गलत नहीं मानना, खुद को बेवकूफ मत समझ लेना। ये मत सोच लेना यार हम कैसे गधे, हमें समझ में नहीं। कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। बट नॉर्मल क्या नहीं है पता है क्या? अगर तुम ये सोच के कि मुझे समझ में नहीं आया, बार बार ये बोलोगे एटीट्यूड हमें नहीं है, हमें, ये नहीं करना। ये होता है गिव अप वाला एटीट्यूड। तुम्हें लूजर्स एटीट्यूड नहीं रखना। तुम्हें कौन सा एटीट्यूड रखना कि एटीट्यूड हमें गिव अप नहीं करना, हम करेंगे। अभी के लिए यही छोड़ो उस चीज को, आगे बढ़ो, आगे की चीज समझो, और जैसे ही क्लास खत्म होगी उसको 2 बार 3 बार करना, और फिर कमेंट करना आगे क्लास में, एटीट्यूड मुझसे तीसरी बारी में हो गया, एटीट्यूड मेरे से पहली बारी में नहीं हो, दूसरी बारी में हो गया, मेरे से पहली दूसरी बारी में नहीं हो, तीसरी बारी में हो गया, एटीट्यूड मुझे 4 बारी लगी पर मैंने कर लिया। ये एटीट्यूड चाहिए बस मुझे। तुम्हें पता है, तुमने नोटिस भी किया होगा, बहुत लोग पता है गेम या फिर कोई एग्जाम में हार कहां जाते हैं? एटीट्यूड की वजह से। वो एटीट्यूड ना पॉजिटिव रखना है बस, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद आ जाओ। अब अगला देखो, अब क्या करना है। ये वाला केस देखो, ये वाला
इसमें ऑब्जेक्ट पीछे था, इमेज बीच में थी। अब उल्टा कर दो, इस बार ऑब्जेक्ट बीच में कर दो, इस बार ऑब्जेक्ट बीच में कर दो, तुम देखना इमेज पीछे आएगी। देखो ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां थी, उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां चली जाएगी। देखना, चलो खुद से देखो, मैं कुछ करूंगा मैंने खुद से। लाइट गई पैरेलल, कहां से जानी चाहिए? फोकस से, फोकस से चली गई। पहला रूल। दूसरा रूल यूज करते हैं। लाइट आई फोकस से, कहां जाएगी? पैरेलल। तुम अगर नोटिस करो, मैं सिर्फ रूल्स यूज कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रूल्स यूज कर रहा हूं। फोकस से पैरेलल। देखो ध्यान से, दोबारा सुनो, इस वाले को देखो, पहले वाले को, ऑब्जेक्ट पीछे, इमेज बीच में, इमेज छोटी है। अगर इसका उल्टा कर दूं, ऑब्जेक्ट को बीच में ले जाऊं, इमेज को पीछे ले जाऊं, एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है, यहां ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ी है। यानी इमेज जितना पीछे जा रही है, तुम नोटिस कर रहे हो, इमेज बड़ी होती जा रही है। कहां बनी इमेज पोजीशन? बियॉन्ड सी। क्या एग्जैक्ट उल्टा हो गया पहले वाले पार्ट का? नेचर कैसा है? अब भी उल्टी है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बार बड़ी इमेज है, बड़ी इमेज को बोलते हैं इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड। मजा आया? मजा आया? ये बताओ। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि एटीबिया इसका ना कोई प्रैक्टिकल वीडियो कुछ ऐसा दिखा दो? चाहते हो तो बताओ जल्दी, चाहते हो तो जल्दी बताओ कि एटीबिया इसका ना कुछ दिखा दो, रियल में प्रैक्टिकल, जो फील हो जाए कि हाँ यार ये तो सच में ऐसी हो रही है। तो मैं एक बात नोटिस करी, मैंने खुद से नहीं, ये रेज बना रहे हो तो खुद आ रहा है आंसर। क्या रेज खुद से अपने आप आ रही है आंसर? क्या मैंने खुद से ऐसा करा कि छोटी बड़ी कर दो, रेज खुद आ रही है? तुम चाहते हो ना? ठीक है, वेट करो बस। बताओ कौन सी डेट को? अच्छा पहले क्लास की आगे की डेट भी लिख लो अपनी। 13th को हमारी 7 PM क्लास है। 13th हमारी 13th को क्लास है, 13th यानी मंडे। ठीक है, फिर 14th को यानी ट्यूसडे। ठीक है, पहले मंडे को मिलते हैं, मंडे को, पहले मंडे को हमारी क्लास है, मंडे को मिलते हैं। ठीक है, मंडे को तुम्हें बता दूंगा ये कब क्या मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज पीछे, इमेज बड़ी, रियल इन्वर्टेड, याद रखना ये बात। और आगे बढ़ो, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, फिर ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फिर यहां रखा, अब कहां रखेंगे? अब यहां रख दो। यही तो हुआ। दोबारा सुनो, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां बनी थी छोटी, फिर ऑब्जेक्ट यहां आया तो इमेज बनी सेम साइज की, फिर ऑब्जेक्ट यहां गया तो इमेज बनी बड़ी। अब ऑब्जेक्ट और आगे गया तो क्या इमेज और बड़ी होनी चाहिए? हाँ, अब इमेज बनेगी और बड़ी। अब इमेज कैसी बनेगी? और ज्यादा बड़ी। रूल सेम फॉलो करो। लाइट गई पैरेलल, कहां जाएगी? फोकस से गई। अब कौन सा रूल फॉलो करें बताओ? अब थोड़ा पेचीदा हो गया मामला। अब कैसे रूल यूज करूं? कौन सा रूल यूज करूं भाई? ए भैया पल्ले नहीं पड़ रहा, कौन सा रूल यूज करें भाई? ए भाई कौन सा रूल यूज करें भैया? ए भाई एक पोल करा लूंगा कितने बजे क्लास खत्म करनी, टेंशन ना लो यार तुम। अच्छा तुम एक बात बताओ बस, मुझे सोच के बताना, छोटी सी बात। ज्यादा देर अगर मैं क्लास लूंगा किसका फायदा? मेरा, मेरे गले की बैंड बज जाएगी, पर मैं किसका फायदा? अच्छा सोच के देखो किसका फायदा। एटी भी अपना फायदा कर रहे हैं, ज्यादा देर तक क्लास लेंगे, ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, इन्हें पता नहीं मजा आ रहा है, इसका मतलब है किसका फायदा है? मेरा है तुम्हारा? सोच के देखो, हम दोनों का। अरे तुम लोग टॉप करोगे तो भी तो मेरा फायदा है भाई, और क्या। ठीक है चलो, फोर्थ रूल कौन सा यूज करें? अब जैसे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे एक रूल अच्छे से दिख रहा है, दो रूल दिख रहे हैं वैसे तो। एक कर्वेचर वाला मैं ऐसे ही बना सकता हूं, पर दूसरा जो आसान रूल है पता कौन सा? लाइट को यहां भेजो पोल से। ये वाला रूल अब तक यूज भी नहीं करा, इसको कर लेते चलो। लाइट को भेजो पोल पर, के बराबर एंगल बनाती हुई लाइट चली जाएगी ऐसे। हाँ ना बोलो, चली जाएगी? हाँ ना बोलो, चली जाएगी? हाँ ना बोलो। अब नोटिस करो एक बात, कि दोनों लाइंस ऐसा दिख रही, मिली नहीं। देखो ये दोनों लाइंस जहां मिलेंगी वही इमेज बनेगी, पर ये दोनों लाइंस देख रहे हो कहां मिलेंगी पता नहीं, जाके कितनी दूर मिलेंगी पता नहीं। जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता कि कितनी दूर, अगर मैं बोलता हूं यार वो बहुत दूर है, मुझे नहीं पता, बहुत ही ज्यादा दूर है, उसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। अब कितनी दूर मुझे नहीं पता, अब हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, बहुत दूर है, इसलिए हमने बोल दिया इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट, क्या इन दोनों से मिलकर बनेगी? और लाइन के नीचे तुम समझे प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बनाई थी? प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के नीचे कोई चीज बनती है तो वो उल्टी बनती है, इसके ऊपर सीधी।
इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी। लोगों को डाउट रहता है प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत क्या है, पॉइंट समझ में आया? क्या ये नीचे बन रही है? हाँ, तो इमेज तो रियल ही बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी, तो क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा इमेज का सोचो, जब सोचो इमेज कहीं जाकर नीचे बहुत ज्यादा कहीं बनेगी तो यहां से साइज क्या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। अब जो मैं कराने वाला हूं इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक का, इस क्लास का अभी तक का, बल्कि इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। अभी एक बार वैसे दिमाग में दोहराते हैं, चलो याद करो। अगर ऑब्जेक्ट सबसे पीछे रखा हो बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। एक बार जल्दी सब लोग मंत्र की तरह, पीछे तो बीच में तो पीछे, सी पर तो सी पर, हो गया? पीछे तो बीच में तो पीछे, सी पर तो सी पर, पीछे तो बीच में तो पीछे, सी पर तो सी पर, हो गया याद? इतना आसान था ट्रिक। पीछे तो बीच में तो पीछे, सी पर तो सी पर, खत्म हो गया, याद हो गया। आ जाओ भाई, चलो आ जाओ इस चैप्टर का। अच्छा ठीक है, टेंशन ना लो, 8:30 बजे खत्म कर दूंगा, 8:30, खुश? 9 बजे तक नहीं करूंगा, अभी मजाक कर रहा था, ठीक है? 9 बजे तक नहीं करूंगा। चलो आ जाओ, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सब लोग बनाएंगे रे डायग्राम, ये वाला पूरा हैंड, मैंने कुछ यूज ही नहीं किया, पूरा हैंड मेड। चलो सबसे पहले बनाओ कॉनकेव मिरर, बना दिया, कॉनकेव मिरर बनाओ जल्दी से, फुर्ती से बना दिया। अब बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, सब लोग बनाएंगे जल्दी, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फोकस बनाओ, कर्वेचर बना दिया। आ जाओ, ए भैया आ जाओ रे, आ जाओ। हाँ। ऑब्जेक्ट कहां रखे? देखो पीछे रखा था, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, अब यहां रख दिया। अब रखा बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड पी पोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, पता है कौन सा वाला? डेंटिस्ट जब हमारे दांत देखता है ना, दांत में लगा कीड़ा देखता है, तो कीड़े को सीधा देखता है। या फिर जब शेविंग मिरर यूज करते हैं ना, शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर बिल्कुल गाल के पास रखते हैं, तो गाल को सीधा देखना चाहते हैं और बड़ा देखना चाहते हैं। याद करके बताओ, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है क्या? नहीं, सेम साइज की बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ी के साइड में लगा होता है, वो इमेज बड़ी बनाता है क्या? नहीं, छोटी बनाता है। हमें इमेज बड़ी भी चाहिए और सीधी भी चाहिए, सिर्फ यही मिरर बना सकता है, इसलिए जादू है। देखो ध्यान से, रे डायग्राम बनाएंगे सेम जो करे। लाइट गई पैरेलल, लाइट गई पैरेलल, कौन सा लूं? ये कहां जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से, पहला। दूसरा, लाइट गई पोल से, लाइट गई पोल से, ठीक है? अब क्या लाइट बराबर एंगल बनाती चली जाएगी? हाँ ना बोलो। लाइट जितने एंगल पर आई, क्या उतने एंगल बनाती चली जाएगी? हाँ ना बोलो। अब एक बात नोटिस करो, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों लाइट रेज दूर जा रही है, अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये कभी मिल सकती हैं? बताओ, मैं बोलूं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कभी मिल सकती है? बताओ, ये दोनों ऐसे जाते हो, कभी मिल सकती है? नहीं, कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो दूर जा रही है। याद करो, प्लेन मिरर में भी ऐसा हुआ था, फिर हमने क्या किया था? पीछे डॉट डॉट लाइंस को मिला दिया था, याद आया? ये किया था हमने, क्योंकि ये तो कभी मिलेंगे नहीं, दूर जा रही है, पर पीछे की लाइंस को हमने डॉट डॉट करके मिलाया था प्लेन मिरर में, याद आया? तो देखो जरा, अब ये तो कभी नहीं मिल सकती, दोनों दूर जा रही है भाई, दूर जा रही है, कैसे मिलेंगी? तो हमने इन लाइंस को क्या किया? पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, यहां मिल गई। तो ये कौन सी इमेज बनी, जरा कोई बताएगा? ये कौन सी इमेज कहलाई? क्या ये कहलाई वर्चुअल इमेज? क्या ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुई? वर्चुअल भी और सीधी भी। ये कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। कहां बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, स्क्रीन पर नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर। क्या ये इनलार्ज्ड इमेज है? बड़ी इनलार्ज्ड, स्टार लगा कर लो। कॉनकेव मिरर इकलौता ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज बना सकता है। अगर हमें कोई चीज, जैसे बता, तो तुमने वो देखा है, तुमने वो देखा होगा, बताऊं क्या? घर में टॉर्च देखी? टॉर्च, टॉर्च में भी ये लगा होता है, टॉर्च में भी, सोलर कुकर में भी, बहुत सारी जगह ये लगा होता है। यानी जहां पे हमें चीजों को बड़ा देखना है और सीधा देखना है, बड़ा भी और सीधा भी, याद रखना।
प्लेन मिरर सीधा दिखाता है पर सेम साइज दिखाता है, बड़ा नहीं दिखाता। कॉन्वेक्स मिरर भी सीधा दिखाता है पर छोटा दिखाता है। ये याद रखोगे, हाँ ना बोलो, ये बात याद रखोगे। जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो जल्दी। पिछले वाली लगभग पैरेलल थी। कुछ बच्चे बोलेंगे एडविया वो पीछे वाली भी तो बढ़ा सकते थे हम पीछे, नहीं, ये लगभग पैरेलल है, ये आ रही है एक दूसरे के पास, थोड़ी सही पर आ रही है। यहां बिल्कुल नहीं आ रही, यहां दूर जा रही है। देखो तो इन्हें पीछे बढ़ा के देखा तो इमेज बनी पीछे। कैसी? वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, इनलार्ज्ड बनी। ये पूरे फिजिक्स में लाइट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। जिसको ये आ गया खत्म, उसे न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म। अब तो हलवा वाला, बेसिक वाला, ये तो बेसिक है। कह रहा है ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, मान लो सन है, सन बहुत दूर है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से हम लाइट रेस भेजते हैं पैरेलल। कैसे भेजते हैं? पैरेलल। पैरेलल लाइट रेस कहां जाएंगी? फोकस से। एक और भेज दो पैरेलल। पैरेलल लाइट रेस कहां जाएंगी? फोकस से। तो हम इमेज बोल देते कहां बन गई? फोकस पर। तो जब भी कोई चीज इंफिनिटी पे रखी है बहुत दूर, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। इमेज कहां बन गई? एट फोकस। एडीबी ऐसे क्यों बता रहे हो, जरा ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा था तो इमेज इंफिनिटी पर बनी थी। उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो क्या इमेज फोकस पर बनेगी? उल्टा। नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड। ये रियल इन्वर्टेड ही रहेगा, याद रखना। साइज क्या रहेगा? बहुत ज्यादा छोटा। देखो यहां बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड, यहां बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी छोटा। चलो पोल करें कुछ, पोल करें कुछ, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। खाना बोलो, पोल करें कुछ, जल्दी बताओ। देखो जैसे सोलर कुकर पर लाइट आती है तो ऐसा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर। ये क्या करता है? लाइट को इकट्ठा करके एक जगह भेज देता है, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा लाइट रेस। ये लाइट रेस को कन्वर्ज करके एक जगह भेज देता है। पॉइंट समझे? कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, लाइट आई तो एक ही जगह भेज देता है। समझे? एक ही जगह। हमें सोलर कुकर में अगर खाना पकाना है तो एक ही जगह सनलाइट चाहिए ना। एक जगह कैसे आएगी? फोकस पर कैसे आएगी? कॉनकेव मिरर यूज करके। इसलिए सोलर कुकर में यूज करते हैं इसे, कॉनकेव मिरर को। ठीक है, और भी जगह यूज करते हैं। ये रहा शेविंग। हम अपने गाल को बड़ा करके देखना चाहते हैं, सीधा देखना चाहते हैं शेव करने के लिए, तो गाल बड़ा और सीधा कब दिखेगा? गाल वर्चुअल और सीधा, इरेक्ट और इनलार्ज कब दिखेगा? बताओ। सीधा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। क्या तभी हो सकता है जब कॉनकेव मिरर का वो वाला केस हो, एक्सेप्शन वाला। इसको मैं एक्सेप्शन केस बोलता हूं। इसलिए ये कौन सा केस है? एक्सेप्शन केस है। स्टार लगा लो इस पे 2-4। एक्सेप्शन। ये कौन सा वाला केस है? जब हम चीजों को बड़ी और सीधी देखना चाहते हैं, बड़ी भी और सीधी भी। याद रखना ये बात, ठीक है। ऐसी टॉर्च, टॉर्च तो देखी होगी तुमने, टॉर्च देखी है तुम्हारे घर में? मान लो टॉर्च है, टॉर्च देखी होगी ऐसी, गांव में भी होती थी पहले। ये टॉर्च है, देखना ध्यान से ना। और यहां से लाइट निकलती है, ऐसे तुमने देखा होगा, ऐसे लाइट निकलती है, निकलती है, निकलती है। यहां पे जो ब्लू वाला पार्ट है ना, मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर। ये वाला पार्ट, ये होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है यहां पे। यहां होता है फोकस, यहां होता है कर्वेचर। फोकस पर बल्ब रख दो, बल्ब। फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या लाइट रेस पैरेलल जाती है? हाँ ना बोलो, पैरेलल। तो जब बल्ब फोकस पर रखा होता है तो लाइट रेस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पर। तो अगर बल्ब यहां फोकस पर रख दोगे तो लाइट रेस कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। और हमें तो बहुत दूर तक लाइट चाहिए ना। देखा, सारे सब जुगाड़ है। यहां पोल स्पैम कर रहे, कर देंगे। स्पैम काहे कर रहे हो भैया? स्पैम की क्या जरूरत? अरे यार अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारी क्लास है यार, तुम्हें जरूरत है स्पैम स्पैम की? बताओ मुझे। तुम लोगों ने पता दिल कब जीत लिया था मेरा? तुम्हें बताऊं, तुम लोगों ने जीत लिया। मैं ट्राई कर रहा हूं, आई होप मैं भी तुम्हारा दिल जीतूं एक दिन भाई। तुमने तब दिल जीत लिया था एक्चुअल में जो पढ़ने वाले बच्चे ना, वही टिकते इतनी देर तक पढ़ने के लिए। जो अच्छा तुम पता क्लास की शुरुआत में बहुत फालतू बच्चे भी आए होंगे, पता तुमने देखे नहीं कमेंट्स, मैंने भी नहीं देखे, मैंने कम ही देखे। वैसे पढ़ने वाले ट्राई करता हूं मैं कमेंट्स पढ़ने वाले बच्चों के देखूं। जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना वो अब तक टिकते हैं। जो टाइम पास करने आते हैं ना वो स्टार्टिंग के 5 मिनट में टाइम पास करके निकल गए। जानता हूं मैं ये बात। हाँ, अब तक कोई टिका तो जेन्युइनली मुझे पता है वो पढ़ने वाला बच्चा ही है। तो तुम लोगों को स्पैम स्पैम बोलने की जरूरत नहीं भाई। तुम लोग जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा यार। कैसी बातें कर रहे हो यार? देखो मुझे पता है इस क्लास में अब तक जो टिका है बच्चा वो जेन्युइनली तगड़ा फोड़ने वाला ही है, और उनके पीछे मैं लग जाऊंगा जिस चीज की जरूरत होगी। तो
तुम्हें स्पैम स्पैम की जरूरत क्या है यार, कैसी बात कर रहे हो यार, यू गाइस आर स्टार्स, लव यू। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में जेन्युइनली, और ये लगना बहुत मुश्किल होता है भाई। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तब कोई फालतू के उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं कर रहा। कुछ ऐसे बैच भी जिनमें कम कम बच्चे होते हैं, उनमें बहुत देर तक उल्टे सीधे कमेंट ही आते रहते हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हारी क्लास में मैं बताऊं, मैं लक्की फील कर रहा हूं कि इस क्लास को पढ़ा के, जेन्युइनली बता रहा हूं। आती तुम लोग फेवरेट बन गए, वरना टाइम लगता है भाई, 10-10 20-20 क्लास ले लेता हूं, तब भी क्लास में ऐसा होता है कि यार ये बच्चे फालतू कमेंट किए जा रहे हैं। सच में मैं लकी हूं भाई इसके लिए। हाँ, दिल क्या करे कब किसी से, यूं ही तो प्यार होता है। चलो अच्छा, ये टेबल है, मैंने बना दिया पूरा, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर सी पर होगा तो इमेज वहीं बन जाएगी, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज पीछे बन जाएगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बन जाएगी, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस, ये वो एक्सेप्शन वाला केस, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। ये सारा जो मैंने अभी तक बताया वो सारा एक टेबल में लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो इमेज हर जगह रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल, सिर्फ एक्सेप्शन वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट है ना। चलो आ जाओ, एक पोल करते हैं, पोल करें। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर एक छोटा सा बता दो, फिर पोल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मिक्स है, एक्चुअल मिक्स क्वेश्चन है, तो दो छोटे से केस है बस, छोटे। प्लीज मेरे लिए, प्लीज अपने एटीपी के लिए एक बार बोल दो, एटीपी ठीक है, चलो 5 मिनट और दे दिया आपको। सिर्फ कॉन्वेक्स में 2 राइट डायग्राम है, कॉनकेव में 6 थे, इसमें एक ही एक्चुअल में, सिर्फ एक ही काम का है, दूसरा भी इतना नहीं है, सिर्फ एक ही है। एक तो करा दो प्लीज तुम्हारे लिए, चलो मेरे लिए ये वाला मेरे लिए, हाँ चलो ठीक है। जरा मिरर देखो पहले कैसा, पेंट कहां हो रहा है, अंदर, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, अपर्चर के सामने। अपर्चर क्या है, ये इसके सामने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ऐसे मान लो तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी का मिरर है, और तुम किसी और गाड़ी को देख रहे हो। कार या बाइक में जो मिरर होता है ना साइड में, जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, लिखा देखा होगा, देख लेना, ये वाला मिरर है भैया, और पीछे कार है, उसे देखना चाहते हैं यार ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम सेम बनाओ जो तुमने सीखे भाई। लाइट गई पैरेलल, कहां से जाना चाहती है पहले ये बताओ। लाइट अगर पैरेलल होगी, रूल क्या कहता है कि लाइट जानी चाहिए फोकस से। कहां से, फोकस से जानी चाहिए, पर क्या जा सकती है? पीछे पेंट हो रहा है तो लाइट जाएगी कैसे? लाइट को जाना था यहां से, पर क्या लाइट जा सकती है? नहीं, तो लाइट कहां चली जाएगी? दूर चलेगी। ये तो हुआ पहला रूल। दूसरा रूल कर्वेचर वाला यूज करते हैं, चलो इस बार कर्वेचर वाला यूज करते हैं। लाइट जाना चाहती है कर्वेचर से, कहां से? लाइट जाना चाहती है कर्वेचर से, इससे यहां से जाना चाहती है, पर पीछे हुआ रहा है पेंट, तो जा पाएगी नहीं। कर्वेचर वाली लाइट अपनी जगह से वापस चली जाती है, चली गई। ये दोनों लाइट रेस फैल रही हैं, क्या मिल सकती है आपस में? नहीं। तो जहां डॉट डॉट मिली हम इसको मान लेते हैं। क्या हमें पता थी ये बात कि इमेज वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी? हाँ ना बोलो। क्या हमें पता थी अब इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी? क्या हमें पता थी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, लाइट गई पैरेलल, कहां से जाना चाहती है? फोकस से जाना चाहती है, पर जा पाएगी नहीं क्योंकि पीछे पेंट है, तो लाइट चलेगी सीधा। ठीक है, इसके बाद ये लाइट जाना चाहती थी कर्वेचर से, पर क्या जा पाएगी? पीछे पेंट है। कर्वेचर वाली लाइट रेस जहां से आती है वहीं से चली जाती है, तो जहां आई वहीं से चली गई। हमने पीछे बढ़ा के देखा, क्या ये दोनों आपस में मिल रही है? नहीं मिल रही। जब पीछे मिल ही नहीं रही तो पीछे डॉट डॉट बढ़ा ही देखते हैं, डॉट डॉट कहां मिल रही है? यहां। क्या ये बिल्कुल वो प्लेन मिरर जैसा केस नहीं है जहां पे डॉट डॉट मिलती है वही इमेज? पर डॉट डॉट लाइन के मिलने से जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल। क्या इमेज छोटी है? वर्चुअल। इसलिए तुमने देखा जो कार बाइक के पीछे तुम्हारी दिखाई देती है वो चीजें छोटी दिखती हैं, छोटी दिखती है और सीधी दिखती है। वर्चुअल देखो, छोटी और सीधी, याद रहेगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे बेटा। अब 2 पॉइंट तुम्हारे याद रखने वाले, इनसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो खत्म। ये आ जाओ, ये सिंपल है। पैरेलल वाला ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, याद भी नहीं करनी, तुम्हें करनी है तो कर लेना, ऑल्दो इतना पूछता नहीं है इसके बारे में, ये कोई काम का नहीं है। जब लाइट रेज इंफिनिटी से आती है, इंफिनिटी से कहां से जाना चाहती है? फोकस से। कहां जाना चाहती है? फोकस से, पर क्या जा पाएगी? नहीं, चली गई, इमेज बन गई फोकस पर, खत्म। ये काम का नहीं इतना।
कहां बनी इमेज? बिहाइंड द मिरर एट फोकस, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और कैसी बनी? वर्चुअल। ये काम का नहीं है, करना चाहते कोई कर लेना, पर मैंने करा दिया, मुझे कराना जरूरी था इसलिए। पैरेलल वाले तुमने देख ली, दोनों में काम के नहीं है। हाँ, इतना कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब करते हैं पोल। धुरंधर मैं नहीं, तुम लोग हो यार। प्रीवियस स्लाइड की हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय, ओ सॉरी कॉन्वेक्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू, थैंक यू सर, लव यू ले लिया करो, अपने ही है। कॉन्वेक्स मिरर समझ गए? तो इसमें एक ही रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज कहां बननी है? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ। कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, इसके लिए भी मैंने लिख दिया पूरा, ये तो मैं पूरा लिख दिया। इन्फिनिटी पर होगी तो फोकस पर बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। ये तो याद ही है, तो करना ही नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट इसका। कहीं भी रखियो ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखो मिरर के सामने, कहां बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, तुम लोग कभी मॉल गए हो या फिर मेट्रो में बैठे हो? मॉल या फिर मेट्रो के भी गए? मेट्रो में बैठे हो तुम लोग? तुम लोग कभी मेट्रो में बैठे हो या मॉल में गए हो तो तुमने ये वाले शीशे देखे होंगे, ये वाले शीशे देखे? ये शीशे देखे तुमने? या फिर कभी तुम पहाड़ों में जाओगे ना, तो पहाड़ों में टर्न्स पे लगे होते हैं, जहां पे खतरनाक टर्न आता है ना, वहां लगे होते हैं ये वाले शीशे, तुमने देखा होगा। इनमें तुमने देखा होगा एक शीशा होता है, इसमें सारे लोग छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, सारा सामान देखो छोटे छोटा सब दिख रहा है, सीधा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। छोटा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इधर ठीक है, मॉल में लगे होते हैं। या फिर तुमने देखा होगा, ये रहा कार का शीशा, देखो इसमें सारे चीजें पीछे छोटी छोटी दिखती है, कार, बाइक, ट्रक सब दिख जाता है, छोटा सा दिखता है ना? एक बात और नोटिस करिए, इसमें बहुत सारा दिख रहा है, बहुत सारा। नोटिस करो, पेड़, बिल्डिंग, सब कुछ दिख रहा है। इसका होता है वाइडर व्यू। वाइडर व्यू का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा व्यू आ जाता है इसके अंदर। क्यों आता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा? डाइवर्ज, यानी लाइट रेस फैलाता है। ये लाइट रेस फैलाता है तो दूर दूर तक लाइट रेस फैला सकता है, इसलिए हमें ज्यादा दिख पाता है इसके अंदर, हमें ज्यादा दिख पाता है। ठीक है, तो चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, इसमें बताना गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट यानी अपर्चर अंदर की तरफ होता है इसमें। सोच के देखो, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं बाइक, गाड़ी के साइड में। स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विद मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकती है क्या पानी से तेल में जाने में? ये तो मैंने बताया था। हाँ, ये तो सही है, ध्यान रखना, ये मैंने पहले बता रखा है। इसका बताओ, देखते कौन बताएगा। ट्राई करो, देखते कौन बच्चा बता पाता है। देख लेंगे भाई हम। गलत स्टेटमेंट बतानी, ध्यान रखना, इनकरेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। चलो मैं गेस करता हूं, इस बार तुम लोग गलत आंसर दोगे, हम जानते हैं भाई। हाँ, हम जानते हैं तुम लोग गलत आंसर दोगे। इस बार तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ, तुम में से जितने भी लोग हैं, पहले पोल दे दो फिर बताऊंगा। तो देखो, रिफ्लेक्टिंग पार्ट मतलब अपर्चर, कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व होता है। हाँ, यही तो होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, तो ये तो बात सही है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर वाला ही तो होता है, ये वाला। हाँ, सही है, बात है। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू की तरह यूज होता है। हाँ, ये मैंने बता ही दिया। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इमेज कितनी ज्यादा कम दिख रही है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, मान लो मैं अंधेरे में दिख रहा हूं बहुत हल्का सा, मतलब कम इंटेंसिटी है। अभी दिखाता हूं, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। देखो, देखना, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, कम। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी कम और ज्यादा का मतलब है कि भाई साहब सोचो, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो, ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ऑफ अपर्चर। सुनना ध्यान से, अगर मिरर छोटा सा है तो उस पर लाइट भी तो कम पड़ेगी, तो इमेज की इंटेंसिटी कम या ज्यादा? सोचो। अरे, इंटेंसिटी ऑफ इमेज का मतलब इमेज ज्यादा ब्राइट दिख रही है, कम दिख रही है ना? अपर्चर मतलब जिससे लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है। सोचो, बहुत बड़ा मिरर है तो उस पर क्या बहुत सारी लाइट आ जाएगी, तो इमेज की इंटेंसिटी भी ज्यादा दिखेगी। पर छोटा सा मिरर है तो बहुत कम लाइट आ पाएगी, तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। हाँ, तो ये गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है,
बेसिकली अपर्चर जितना बड़ा और छोटा होगा उस पर ही इंटेंसिटी उतनी ही कम ज्यादा होगी। ये बात अगर तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, ये वाला पोल ऐसे मान लो इसका मैं चेक, अरे भाई बहुत बढ़िया कर दिया तुमने तो। अनमोल, अनमोल, शेख, रुचिका, नमन, दिव्य, दर्शन, अल्फिशा, अविनाश और ऋत्विक। बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो लगा था नहीं कर पाओगे यार। ए भाई गजब कर रहे हो तुम तो। चलो ये वाला बताओ। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है भाई। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। देखो क्या कह रहा है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और लार्जर मतलब इनलार्ज्ड भी है। ये मैंने बताया था भी एक्सेप्शन वाले केस की बात हो रही है। कौन से केस की बात हो रही है भैया? एक्सेप्शन वाले केस की। भी तुम्हें क्लास के एंड में काम की बात हो तो बतानी मुझे ना बेटा, कोई बात नहीं, इस बार सही करना है तुम्हें। हाँ। इसका पोल देने के बाद मुझे सब लोग बताना। अच्छा तुम लोग आज स्टोरी पे टैग करने वाले हो ना मुझे, क्या स्टोरी बताओ, क्या होमवर्क है आज का? होमवर्क मैं ऐसा नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं होमवर्क ऐसा नहीं दूंगा जो तुम्हारे काम का ना हो। ऐसा होमवर्क जो क्लास में ही सब रिवाइज हो जाए। आज का होमवर्क क्या है? स्टोरी पे टैग जो जो हाँ कर देना। आज कितने बच्चे करेंगे बता देना मुझे, आज मैं चेक करूं। मैं पक्का रीपोस्ट करूंगा और बताओ पक्का, ठीक है? तो आज का होमवर्क क्या है? वो होमवर्क है जितने भी रे डायग्राम्स मैंने आज कराए हैं मल्टीप्लाई 3 कर दो। अगर हमने क्लास में करें 8 रे डायग्राम्स तो मल्टीप्लाई 3, यानी 24 रे डायग्राम्स तुम लोगों को मुझे दिखाने मंडे को दिखाने, या फिर आज जब तुम्हारे बन जाए तब स्टोरी डाल देना, तब मैं रिपोस्ट कर दूंगा, मुझे वहीं पता चल जाएगा। तो देखो कम से कम 1000 तो होनी चाहिए। हाँ 1000 तो होनी चाहिए भाई। अब आज की क्लास में कितने, आज तुम बता आज की क्लास में बच्चे कितने? 1 लाख से ऊपर है पता है। हाँ 1 लाख से ऊपर बच्चे। स्टोरी अगर 1000 की भी नहीं तो क्या फायदा। चलो ठीक है, हो गया। तो भाई लास्ट वाला हो गया केस, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस के बीच में डी ऑप्शन। गजब कर दिए भाई, बहुत बढ़िया। 66%। सिया, शेख, नमन, रुचिका, अनमोल, अफशीन, दिव्या, अंशिका, लक्ष्य और दीपिका। बहुत बढ़िया। चलो और बताते हैं, मैं डाउट भी देखूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देख लो फिर मैं डाउट देखता हूं ना। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू बी यूज्ड। देखो क्या कह रहा है, अगर शेविंग मिरर यूज करें, पहला पार्ट देखो, बताओ शेविंग मिरर की तरह यूज करना है किसको? कॉनकेव मिरर को। किसको? कॉनकेव मिरर को। बताओ कब यूज हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। हम शेविंग मिरर के लिए क्या अपने गाल को बड़ा देखना चाहते हैं, तो गाल को कहां रखें? ये कौन सा वाला केस है? एक्सेप्शन वाला। हम क्या चाहते हैं, हमारा गाल हमें बड़ा और सीधा दिखाई दे, याद है? हमें बड़ा भी दिखाई दे सीधा भी दिखाई दे। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? कहां रखा होना चाहिए बताओ, अभी अभी बताया। सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूं, कहां? पोल और फोकस के बीच। पहले का आंसर कहां रखा होना चाहिए? पहले में पोल और फोकस के बीच। कहां भी है इस वाले में? कहां? बिटवीन पोल एंड फोकस। सही बात। सेकंड पॉइंट, इन टॉर्चेस, टॉर्च के अंदर लाइट चाहिए हमें। क्या टॉर्च के लिए, सेकंड पार्ट याद करो, टॉर्च के लिए टॉर्च थी, याद करो ये टॉर्च थी, ठीक है? याद करो टॉर्च थी। क्या टॉर्च में हम बल्ब को ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि लाइट रेज इंफिनिटी तक जाए? फोकस पर रखते तभी तो इंफिनिटी तक जाती है। तो कहां रखना पड़ेगा हमें? फोकस पर। याद आया? हमें बल्ब को कहां रखना पड़ेगा? फोकस पर। अब वहां से जो लाइट रेज जाएंगी वो इंफिनिटी तक चली जाएंगी। अब ये वाला तुम बताओ, ये है सबसे काम का क्वेश्चन, ये हटा रहा हूं मैं। ये जिसने बता दिया उसकी ये क्लास वसूल। बहुत ध्यान से पढ़ो, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, ये सबसे काम का क्वेश्चन है। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक मिरर है, उसकी इमेज दिखाई, फाइंड्स हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड। उस इंसान का सर तो दिख रहा है बहुत छोटा, एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, पैर दिख रहे हैं उसके नॉर्मल साइज के। पैर नॉर्मल, देखो क्या दिख रहा है? वेरी स्मॉल हेड। एक चलो इसमें और ऐड कर देता हूं, पेट दिख गया बहुत मोटा और पैर दिखे नॉर्मल। ऐसा है, मैंने खुद से ऐड कर दिया क्वेश्चन। देखो इंसान ऐसा था, मान लो ये इंसान था, यहां पे हमने एक मिरर लगाया, मिरर बीच में। ये मिरर ऐसा लगा कि इंसान का शक्ल तो दिख रही है छोटी, पेट दिख गया बड़ा और पैर दिख रहे सेम साइज, लेग सेम साइज। तो बताओ 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इस मिरर को, बताओ कौन सा मिरर होगा ये? 3 मिरर है यहां पे। शक्ल बड़ी थी, छोटी दिख रही है और सीधी दिख रही है, छोटी और सीधी। बताओ कौन सा मिरर होगा ऊपर वाला? शक्ल बड़ी से छोटी हो गई, स्मॉल साइज
चेहरा छोटा और सीधा दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर वही तो करता है। पहला आया कॉन्वेक्स। पेट छोटे से बड़ा हो गया पर सीधा है, क्या हो गया? कॉनकेव। हाँ ना बोलो, ये वो वर्चुअल वाला केस। यहां पर पैर सीधे और सेम साइज दिख रहे हैं, सेम साइज, क्या प्लेन मिरर। बात समझ में आई? याद रखना, इमेज छोटी और सीधी कौन दिखाता है? कॉन्वेक्स। इमेज बड़ी और सीधी कौन दिखाता है? ये दो तीन बातें याद रख लेना। ये दिखाता है कॉनकेव। इमेज सीधी और सेम साइज कौन दिखाता है? सीधी और सेम साइज, तो प्लेन मिरर। तो बता, इस क्लास के अंदर ही तुम्हारे 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन करा दिए मैंने। तुम्हें बात तब पता चलेगी जब तुम कोई पेपर दोगे। हाँ, अब मैं कुछ डाउट्स देख रहा हूं और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक काम की बात बता के क्लास से अलविदा कर दूंगा। चलो भैया, बेस्ट ड्राइंग। अरे यार, मजे ले रहा था मेरी ड्राइंग के? हैं मजे ले रहा है? मजे ले रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर का टाइप। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन समझ बेटा, एक बार देखो। अच्छा, इस क्लास में बैठे मैं पहले ये देख लेता हूं जिन जिन बच्चों को दिक्कत आई है, जैसे ना, देखो कनकेव कन्वेक्स में मिरर में कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा देख, कोई चीज में डाउट आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं आज की क्लास में? हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सब अच्छे से समझ में आया। कौन कौन है वो? केडीबी सब समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, बस रिवीजन करेंगे, सब सेट है। कितने बच्चे ऐसे होंगे? बहुत सारे। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से चला गया होगा, है ना? हुआ होगा कि केडीबी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पर हमने ट्राई बहुत किया हमने ट्राई। कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। तीनों कैटेगरी वाले, तीनों का एक आंसर होना चाहिए। बताऊं क्या? और आज से, अभी से हर क्लास में यूज करना है वो। जिनको सब समझ में आया उनको भी क्या करना है? आ जाओ भाई, अब एक काम की बात पे आ जाओ। तुम्हें याद है मैंने लास्ट क्लास में पोज क्यों दिया था? याद है? ये हमारी क्लास का सिग्नेचर पोज है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया था इसके लिए, तो हाँ, मैं उनकी रिपोस्ट करता हूं, छोड़ो। ये टैग है हमारी क्लास का। इसका मतलब पता है क्या है? अगर तुम्हें सब समझ में आया, सब समझ में आया, फिर भी तुम्हें क्या करना है? रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। जिनको लगता है ना एटीवी में आधा अधूरा समझ में आया, कुछ चीजें भूल गए, कुछ चीजें थोड़ी ऊपर से चली गई, बेटा एक बात बता, क्या इसका आंसर है हार मानना? तू हार मान लेगा कि हमसे नहीं हो पा रहा, या गिव अप कर देगा कि मैं नहीं करूंगा, या तू रोएगा मेरे से हो ही नहीं रहा कुछ? क्या आंसर इसका? नहीं, रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम जिस दिन अपने अंदर अच्छा, तुमने ऑब्जर्व किया कि कोई आसपास बहुत सारे इंसान रो रहे हैं, तो क्या मन कर जाता है रोने का? और नेगेटिव सा फील होता है, यार कितना गंदा सा लग रहा है, होता है। लेकिन वही तुम ऐसे लोगों के साथ बैठे जो हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो खुश नहीं होते? अंदर से खुशी सी फील होती है, अच्छा सा लगता है, यार कितना मजा आ रहा है ना? यानी तुम समझते हो ओरा, और तुम्हारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इसी तरह जब तुम खुद से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हो ना, कभी मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मेरी मम्मी ना किसी सिचुएशन में ना हार नहीं मानती, हमेशा पॉजिटिव रहती है कि हो जाएगा, टेंशन मत ले, भगवान सब देख लेगा। पहले मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता था, पर मैंने उनसे ये चीज सीखी। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, यहां पे मुझे पता है इस डाउट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, एटीवी हमसे ये नहीं हो, हमसे वो नहीं हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या उसका आंसर ये है कि छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो रहा, ये रोना उसका आंसर है? नहीं ना। उसका आंसर ये है कि अब तुमने आज जो लिखा ना एटीवी, चलो किसी का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सुमित सारे लोग सुनो, क्या आंसर होना चाहिए? आगे से तुम क्या लिखोगे? सुमित देख, सुन दे, लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया एटीवी, पर मैं ट्राई करूंगा एक बार या 2 बार और करके ही वापस लौटूंगा। ये पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए तुम लोगों का। तुम्हारे स्टेटमेंट, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता चल जाना चाहिए कि ये लोग एटीवी की क्लास के बच्चे हैं। अगर तुम किसी भी क्लास में जाओ, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी मुझसे जो भी पढ़ोगे, पूरी साइंस, एसएसटी, हिंदी, जिससे भी पढ़ोगे, जब तुम किसी टीचर से क्वेश्चन पूछो ना, तो वो क्वेश्चन पता कैसा होना चाहिए? किसी भी एक और नॉट गेटिंग पॉइंट विद कर्वेचर एंड द पॉइंट एंड मिड पॉइंट। एएक्स, अच्छा तो नाम ही अजीब लिखा है। फर्स्ट 6 रे डायग्राम्स के बाद कुछ समझ नहीं आया, रिद्धि नहीं लिखा है जैसे। रिद्धि बेटा सुन ध्यान से, आगे क्या करना है। फर्स्ट 6 रेज डायग्राम के बाद एटीवी कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं क्लास के बाद ट्राई करूंगी, अगली क्लास में इसको करके आऊंगी, समझ के आऊंगी, ये स्टेटमेंट। और ये होगा, तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा कि एटीवी ऐसे फिर समझ में कैसे आएगा? आ जाएगा, मुझे पता है। मेरे पे तुम भरोसा करो, मैं तुम पे कर रहा हूं। हर बच्चे के डाउट पूछने के तरीके में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एटीवी मुझे आज ना क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, और आगे एक स्टेटमेंट, पर एटीवी मैं क्लास को दोबारा देखूंगा, दोबारा नहीं समझ में, तिबारे देखूंगा, पर जब तक समझ में नहीं आएगा मैं हार नहीं मानूंगा। बस मुझे ये एटीट्यूड चाहिए तुम लोगों से। तुम्हें पता है ना, अब ये क्लास रिकॉर्डेड तो अवेलेबल है, तुम कितनी बार भी देख सकते हो। बेसिकली देखा जाए तुम अक्षय एटीबी से कितनी बार भी पढ़ सकते हो। अब तुम्हारे पास ये क्लास स्टोर्ड है, बस ये चाहिए। और अब जब ये क्लास खत्म होगी ना, अच्छा तुम लोग क्लास में जो भी 5 स्टार चॉकलेट वाले बच्चे आ गए हैं, तो तुम लोगों को जिस दिन मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलूंगा, आज मैं प्रॉमिस करता हूं, और तुम लोगों को भी उस पर ध्यान देना है। जिस दिन हम लोग
मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन। मुझे पता है इस क्लास में से कम 1000 बच्चे होंगे साइंस में, 100 में से 16 आने वाले। तुम उनमें से एक हो या नहीं हो मुझे नहीं पता अभी, पर मैं जानता हूं इतने बच्चे होंगे, 1000 से ज्यादा ही होंगे। हर एक को मेरी तरफ से 5 स्टार चॉकलेट। अब तुम बोलोगे टीवी कुछ बड़ा प्रॉमिस कर दो। देखो मैं फालतू के कोई बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तुम जो मांगोगे यार दिल तुम्हारा है भाई पूरा, पर मैं अपनी तरफ से एक वो जेस्चर होता है प्यार में, तुम्हें अपने हाथ से एक 5 स्टार चॉकलेट जरूर खिलाऊंगा, ठीक है। मम्मी मेरी खाने मुझे मीठा खिलाती है जब मैं घर से कुछ अच्छा करने निकलता हूं, तो बस वही 5 स्टार चॉकलेट का प्रॉमिस कर रहा हूं। बाकी तो जो तुम्हें चाहिए तुम ले लेना यार, पर 5 स्टार चॉकलेट मेरी तरफ से तुम्हें एक। और हर क्लास में बोलूंगा ये चीज में ध्यान रखना, हर क्लास के एंड में मैं बात जरूर बोलूंगा। तुम्हें भी हर क्लास के एंड में एक काम करना है, क्लास अभी खत्म होगी, एंड करूंगा, क्लास के कमेंट सेक्शन में अभी लिखोगे जिसको सब समझ में आया एटीवीएस सब समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है। जिसको आधा समझ में आया वो लिखेगा एटीवीएस आधा आधा समझ में आया, पर जो समझ में नहीं आया ना उसको अगली क्लास से पहले मैं 2 या 3 बार पढ़ के आऊंगा, समझ के आऊंगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आया एटीवीएस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं हार नहीं मानूंगा, कितनी बार ही पढ़ना पड़े, अगली क्लास से पहले सब पढ़ के समझ के आऊंगा। ये कमेंट मुझे अभी इस क्लास में चाहिए, और ये रिचुअल हम पूरे साल फॉलो करेंगे। ये इसलिए नहीं कि इससे कुछ हो जाएगा, नहीं, जितना तुम पॉजिटिव खुद को फील कराओगे ना, तुम इस चीज का असर 1 महीने के अंदर अपने अंदर देख लेना। और अगर तुम्हें लगता है ना मैं गलत बोल रहा हूं, अपने मम्मी पापा से पूछ के देखना एक बार ये बात, कि जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, क्या वैसा होने लगता है? हाँ, ठीक है। चलो बाय बच्चों, एंड लव यू ऑल, लव यू। और कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए तुम जानो ना। होमवर्क मिल गया? होमवर्क क्या बताओ, होमवर्क क्या, जल्दी बोलो होमवर्क क्या? होमवर्क है रे डायग्राम्स 8 कराएं, 8 × 3, दिस इज द होमवर्क। और ये होमवर्क, अच्छा कुछ क्वेश्चन भी दिए वैसे मैंने ना, होमवर्क लिख लो। देखो होमवर्क, मैं होमवर्क तुम्हें हमेशा ऐसा दूंगा फालतू में टाइम पास नहीं, जो तुम्हारे काम का है। 8 रे डायग्राम्स × 3 कर दो। तुम्हें लग रहा होगा एटीवी कैसा काम है ये इससे तो कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें दिखाऊंगा इसके फायदे। × 3 24 टाइम्स, यानी हर एक रे डायग्राम को 3 बार बनाना और मुझे शेयर करना, मुझे दिखाना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। और भी कुछ क्वेश्चन अगर तुम करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, सीबीएसई 2011, 12, 13 में 3 बार पूछा गया, नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। पर कितनी बार बता दी, देखा मैंने बोला था तुम्हें, डायरेक्ट बता चुका हूं। ये इरेक्ट सीधी, बड़ी, सीधी और बड़ी कौन देता है? कॉनकेव, खत्म, ठीक है। ये देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ऑब्जेक्ट जब कहां रखा है, ये ऑलरेडी करा चुका हूं तुम्हें। जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है ऑलरेडी करा चुका हूं, इमेज यहां बनेगी। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चंस जितने सीबीएसई के देखो प्रीवियस ईयर है सारे, ये सब करा चुका हूं ऑलरेडी। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर व्हेन इट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा ऑब्जेक्ट जब कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, यहां जब यहां रखा तो इमेज कहां बनती है, यही बन जाती है। ये भी करा चुका हूं, सब करा दिया, ठीक है। ये रीड कर लेना है ना, देखो मैंने ये लिख दिया, ये रीड कर लेना, ये तुम्हारे काम की चीज है, नोट्स में तुम्हें मिली जाएगी, ठीक है। चलो बाय बच्चों। मेरा क्लास छोड़ने का तुम्हारी मन नहीं करता भाई, मैं क्या बोलूं यार। आई नो तुम्हें लगेगा कि हमें पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा, पर मेरा सच में, अच्छा तुम बता तुम्हारी क्लास 13 को होने वाली थी, 13 तारीख को, मैंने बोला भी था शायद, है ना। मैं जनरली मेरा मन नहीं हुआ, मेरा मन हुआ मैं अभी क्लास लूंगा। मैंने टीम को कल ही बोला फोन करके कि मुझे अभी क्लास लेनी है, कल ही। इन्होंने फिर मेरी आज ही क्लास लगाई। शायद तुम्हें पता होगा पहले हमारी क्लास मंडे को होनी थी, आज हो गई फिर, है ना। देखो तुम लोग बस मेहनत करते रहो, जितनी चीजों की, जितनी एक एक छोटी से छोटी चीज जो जरूरत होगी ना, मैं सारी करूंगा और साथ तुम्हारे हमेशा रहूंगा, मुझे पता। और टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं पर्सनली तुमसे कनेक्ट रहूंगा भाई, पता है ना टेलीग्राम का, इससे मैं तुम्हारे पर्सनली कनेक्ट रहूंगा तुमसे, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली कनेक्ट रहूंगा, ये बारकोड स्कैन कर लेना जो भी करना है तुम्हें ना, इससे मैं पर्सनली तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूंगा, ठीक है। बाय 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 बाय, ए बाय 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 बाय। कमेंट पता है ना क्या करना है, 5 स्टार चॉकलेट मैं हमेशा याद रखूंगा,